कि लगभग 1000 लड़के अभी खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। और ऐसी जाने कितनी लिस्ट है, मतलब ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं जो कि डिजर्विंग थे इंडिया खेलने वाले। किल तो नहीं कर सकते हो क्योंकि यार अल्टीमेटली जो वो फनल है, जो पूरा प्रोडक्शन लाइन तो वही है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप हर क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकते हो। रेड बॉल क्रिकेटर हमेशा बेटर होता है, वो हर फॉर्मेट में ढल जाएगा। वरुण को कैसे लाए थे लोग, याद है 2018-19 के आईपीएल में पंजाब ने लिया था ना उसको, पंजाब किंग्स में वरुण को, जब वो किंग्स 11 पंजाब थी तो वो भी लोकल टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा था। बड़ौदा में जॉन राइट घूम रहे थे, उन्होंने 2 लड़कों को देखा खेलते हुए, हार्दिक को देखा, वो भी लोकल टूर्नामेंट से लाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे टूर्नामेंट, छोटे नहीं है। अब आप ये देखो जितना बीसीसीआई पैसा कमा रही है, क्योंकि ऑनेस्ट उतना देती नहीं है प्लेयर्स, 50 लाख रुपए सालाना, टोटली किसी को मिल रहा है 8 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा मिल जाएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा यार इसको मुझे टारगेट करना है। बीसीसीआई ऑन पर्पस पूरे होशो आवाजों में आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है ओवर रणजी क्रिकेट या डोमेस्टिक। ज्यादा पैसा कौन दे रहा बीसीसीआई, तो आईपीएल है तो उनका फोकस तो ऑब्वियसली है। अंबाती राइडू की बात हो रही है। हाँ, अंबाती राइडू, उनका टेम्पर इश्यूज थे, टेम्पर इशू बहुत था उसमें, देख के तो लगता ही नहीं है बिल्कुल शांत लगता है। अब तो पैसे मिल रहे हैं उनको यार कि आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा टीम होगी कि जब हारती है स्पेशली टीम, ओनर्स उंगली करते हैं। जो सारा के ओनर थे सुब्रत राय, तो आई थिंक उनका लड़का और वो फोन लगाते थे इंजस के लिए टीम में। अगर बुमराह ने एक और सर्जरी हो गई तो बुमराह का करियर इज ओवर, इंटरनेशनल तो भूल ही जाओ, फिर उस लेवल पे बॉलिंग कहीं भी नहीं कर पाएगा वो। तो आई होप कि बुमराह ना खेले इस बार। तो आपको अगले 10 साल में क्या लग रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट कितना रिलेवेंट रहेगा? तो इस स्पेशल आईपीएल सीजन के साथ साथ हम लोग ला चुके हैं एक और आईपीएल स्पेशल पॉडकास्ट को। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आई थिंक इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर और उसके सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कैसे आईपीएल जो है वो अपेरेंटली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्किट को खाया जा रहा है। चाहे वो पावर के बारे में आप बातें कर लो, चाहे वो पैसों के बारे में बातें कर लो, चाहे ऐसी क्रिटिकल बातें हो जाएं कि इंडियन क्रिकेट को आज की डेट में ज्यादा बड़े प्लेयर्स बना के दे कौन रहा है, या फिर इवन गो एज फार टू से कि बीसीसीआई जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आईपीएल को ज्यादा फोकस करता है या फिर रणजी क्रिकेट को ज्यादा फोकस करता है। आई थिंक इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो इंसान हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनका खुद का बहुत एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों में। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं मिस्टर सौरभ यदुवंशी, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है एंड एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। एंड आई थिंक उनकी प्रोफाइल इतनी सही बैठी है इस पूरे पॉडकास्ट के लिए क्योंकि ही इज़ ऑल्सो आईसीसी लेवल 2 कोच। तो एक कोच के पर्सपेक्टिव से जो कि इंडियन क्रिकेट के भले का सोचते हैं, उनको देखना कि कैसे आईपीएल धीरे धीरे ज़्यादा फुटेज खा रहा है बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट से, एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड क्या ये सही है या नहीं है, ये पूरा जानना एक कोच के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। प्लस मतलब ऐसी बहुत सारी ना अनटोल्ड स्टोरीज यार, कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि रणजी क्रिकेट खेल के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो कि आईपीएल नहीं खेल पाते, उनको पैसों का कितना स्ट्रगल होता है। ऐसी बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज और रियलिटीज भी पता चलेंगे इस पॉडकास्ट पे। आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट का पर्पस ये होने वाला है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, अब वो जितनी भी हार्श हो, अब वो सच है तो सच है, उस चीज़ को हम एक्सपोज कर रहे हैं आज के पॉडकास्ट में। तो विद दैट इंटेंशन आप लोग आई होप एंजॉय करेंगे इस एपिसोड को, बट लाइक ऑलवेज इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आईपीएल आने वाला है, आईपीएल स्टार्ट हो ही चुका है स्टार्ट तो अब तो, एंड आई होप आप सब लोग हमारी मेंबरशिप का फ़ायदा उठा रहे होंगे इसके चलते हुए। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कॉमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस आईपीएल स्पेशल को। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना था, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग एक रादर रूड नोट पे स्टार्ट करें ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा झटका मिले। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में क्या आईपीएल ने डोमेस्टिक क्रिकेट को कई हद तक खत्म कर दिया है? इज इट किलिंग डोमेस्टिक क्रिकेट? यार देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट की जो फाउंडेशन है वो इंडिया की इतनी स्ट्रांग है कि किल तो मतलब किल इन द सेंस कि ऑब्वियसली आप जब आईपीएल में आप जाते हो, आईपीएल में 2 महीने पूरा हिंदुस्तान दिखता है। रणजी ट्रॉफी में देखो, जब विराट कोहली यहाँ खेल रहा था तो पूरा स्टेडियम फिल हो गया, लेकिन अदरवाइज हर जगह तो कोई जाता नहीं ना देखने। तो ऐसे बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं जो बेचारे नोटिस नहीं हो पाते, ये तो फैक्ट है, अननोटिस रह जाते हैं। और इससे पहले मैंने बात भी करी थी, लाइक अपने उस पर मैंने एक छोटा सा एक वीडियो जो शेयर किया था कि लगभग 1000 लड़के अभी खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। अपने जो पूरे 38 टीमें हैं, लगभग 38 टीम्स तो हैं। Correct. तो उसमें आप नोटिस करो ऐसे काफ़ी परफॉर्मेंसेस हैं, और ऐसी जाने कितनी लिस्ट हैं, मतलब ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं जो कि डिजर्विंग थे इंडिया खेलने वाले,
लेकिन वो नहीं खेल पाए जस्ट बिकॉज वो थोड़े से अननोटिस रह गए। और हाँ, जो टीमें परफॉर्म कर रहे थे उस जमाने में, कोचेस की अच्छी उन पे नज़र थी, दे वर बैक्ड बाय गुड पीपल, राइट। ऐसे बहुत सारे। किल तो नहीं कर सकते हो क्योंकि यार अल्टीमेटली जो वो फनल है, जो पूरा प्रोडक्शन लाइन तो वही है अल्टीमेटली। जी। अगर आप नोटिस करना कि आप कभी भी ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन, अगर आप तीनों फॉर्मेट में आपको स्पेशली टेस्ट मैचेस से क्रिकेटर अगर बनाने हैं तो रणजी ट्रॉफी खेल के ही आपको बनेगा वो तो फैक्ट है। आपने बहुत बार सुना होगा ये बात। तो आपके जो बेसिक्स हैं, जो कहते हैं नहीं रगड़ा आप कहाँ खा रहे हो अल्टीमेटली रणजी ट्रॉफी में, वो 4 ओवर की क्रिकेट में नहीं कि आपने आईपीएल ऑब्वियसली आईपीएल आपने सुना, आप कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं यार, ये मतलब तो बोरिंग लगना है कि पैसा मिलता है 2 महीने कमाल का पैसा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो क्रिकेटर ज़्यादा लंबा सस्टेन करेगा जो टेक्निकली ज़्यादा सॉलिड है। अदर वे राउंड चल जाएगा। एक अच्छा टेस्ट मैच का प्लेयर वो T20 बन सकता है, T20 का प्लेयर टेस्ट मैच नहीं बनेगा। क्लास से एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ क्या मना कर दिया, टेस्ट मैच नहीं खेलता वो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। लेकिन आप नोटिस करो वो कितना पिटता है, क्योंकि लेंथ उसकी, बॉलर अच्छा है। जब नया नया आया था 2-3 साल अच्छी बॉलिंग कर रही थी उसने, और स्पीड है 145 प्लस स्पीड है, जेन्युइन पेसर है। याद है उन्होंने, आई थिंक जब इंडिया 18 या 19 में खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, तब उसने हार्दिक और विराट कोहली को बॉलिंग करी थी नेट्स में, तब इस लड़के का नाम उठा था। अच्छा। हाँ, हारिस रऊफ ने बॉलिंग करी थी हार्दिक और विराट को, और बड़ा इंप्रेस किया था। आई थिंक मिल जाएंगे उसकी इमेजेस भी अवेलेबल। मुझे याद है वो टॉर हम लोग कर रहे थे। क्या वर्ल्ड कप के टाइम की बात है ये? 18 जब इंडिया गई थी, बीजेटी जब जीत के आई थी, 18 जीती ना, तो आई थिंक 18 में हुआ था शायद। जी 18 में हुआ था। 18 में और 20 में भी फिर जीत के आए बैक टू बैक। हाँ जी। तो अब हारिस इन्हीं में से एक नेट बॉलर था। अच्छा। हाँ, तो उसका नाम वहां से, और फिर वो मेलबर्न स्टार्स के लिए भी खेला, आई थिंक बीबीएल में नाम उठा ना इसका। फिर उसको यहाँ लाए, अब उसको यहाँ लाए। अब आप नोटिस करो, अब सडनली 2-3 साल तो चल जाएगा, फिर आप फिगर आउट कर लिए जाते हो, क्योंकि आपके रेड बॉल के बेसिक्स नहीं थे। रेड बॉल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला उसने जी। फर्स्ट क्लास में कितने मैचेस खेले, बिल्कुल मैचेस नहीं खेले उसने पाकिस्तान के लिए। उस वाइट बॉल से आउट एंड आउट स्पीड थी, तो इसलिए उसको ले आए। बिल्कुल। लेकिन अब वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज क्या होता है, टेस्ट मैच वाला बॉलर जानता है बॉल एक जगह 5 बार रिपीटेडली डाल लेगा, डे इन डे आउट। वो नहीं डाल पाता, एक बॉल पीछे, एक बॉल आगे, एक बॉल अच्छी है, चलो 3 बॉल अच्छी है, 3 बॉल खराब है, तो कितनी पिटाई होती है उसकी जी। मतलब तो इसीलिए आप, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप हर क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकते हो। और आई थिंक बीसीसीआई, थैंक्स टू बीसीसीआई की आंखें अब जाग गई। उन्होंने बोला नहीं लास्ट ईयर, तो अभी तो आया 4-5 महीने कि मस्ट है आपको ये खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि जो अपना कंपटीशन भी तगड़ा है। विदर्भा जीत रही है यार, विदर्भा फिर जीत गई। विदर्भा के लड़कों को कोई पूछता नहीं है, पिछले तीसरा है उनका। केरला फाइनल में आई है। केरला फाइनल में आई है। तो मतलब आप ये देखो कि अब ऐसे सेंटर्स जब जीतेंगे, दैट मीन्स कंपटीशन तगड़ा है। जहां कंपटीशन तगड़ा हो वहां लड़के अच्छे निकलेंगे। सिंपल सी बात है। और रेड बॉल क्रिकेटर हमेशा बेटर होता है, वो हर फॉर्मेट में ढल जाएगा। तो इसलिए हमारा कभी नहीं किल कर पाएगा, आईपीएल कितना ही बड़ा हो जाए। सर मतलब 30-40 साल से जो टूर्नामेंट चलता है, ऑब्वियसली उनको किल करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा ही होगा। 30 पे नहीं, 34 में रणजी ट्रॉफी हुआ था आई थिंक। अच्छा, 1934 आई थिंक अजय से पहले का ही है। 34 हाँ 34 का है। फिर तो काफ़ी टाइम चलता रहा है। बट मेरा बेसिकली व्हाट आई मीन टू आस्क यू इज कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी रह गई है इस टाइम पे। जैसा आईपीएल की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आईपीएल में जो प्लेयर्स आ जाते हैं उनको एकदम से स्टारडम मिलता है, एंड देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो डायरेक्टली इंडियन टीम के अंदर आ जाए। बिल्कुल। एंड समटाइम्स हम ये देखते हैं कि जितने भी आईपीएल के स्काउट्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर रणजी ट्रॉफी, स्मैट, इन सब ट्रॉफीज में जाके देखते हैं और वहां से स्काउट करके टैलेंट लेके आते हैं। तो क्या आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए मतलब बेसिकली स्काउटिंग के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट है कि हम यहाँ से आईपीएल के लिए लड़के उठा लेंगे, या फिर इनकी इंडिविजुअली भी बहुत अहमियत है इस टाइम पे? स्काउटिंग कहाँ पर करते हैं? रणजी ट्रॉफी वाला बोल रहे हो? रणजी ट्रॉफी, स्मैट, जहाँ जाते हैं जी बिल्कुल। और यार आप सिंपल देखो, जब आईपीएल के लिए जब लड़के सेलेक्ट होते हैं, तुम देखते हो कुछ को लड़के ऐसे आते हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, वरुण को कैसे लाए थे लोग? वरुण को भी लोकल टूर्नामेंट में देखा था परफॉर्म करते हुए। यार 2000 आई थिंक 18-19 के आईपीएल में पंजाब ने लिया था ना उसको, पंजाब किंग्स में वरुण को, जब वो किंग्स 11 पंजाब थी, तो वो भी लोकल टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा था। तो उसने कहा उसके पास वेरिएशन है, तो ये तो स्ट्रेंथ कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि आईपीएल में एंड प्रोडक्ट मिल रहा है कि 2 महीने टॉप के क्रिकेटर खेल रहे हैं। लेकिन वहाँ जैसे बड़ौदा में जॉन राइट घूम रहे थे, तो उन्होंने 2 लड़कों को देखा खेलते हुए, हार्दिक को देखा, वो भी लोकल टूर्नामेंट से लाए हैं जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे टूर्नामेंट, छोटे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वही बात होगी ना, प्रोडक्शन लाइन कहाँ से निकली है। आईपीएल में भी कौन खेल रहा है? जो हमारे लोकल में अच्छा खेल रहे हैं। तो मुश्ताक, हाँ अब वही बात होगी ना कि मुश्ताक अली ट्रॉफी को इतने लोग नहीं देखेंगे, करेक्ट, व्यूअरशिप नहीं है ना। लेकिन स्काउट्स के लिए, कोचेस के लिए, या जो हमारा एक्चुअली क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जो बेस जो बन रहा है, वो उन लोगों को तो समझ में, अच्छी बात है, उन लोगों को समझ है।
पता है आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीज बोली, अब मैं इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके आपसे एक सवाल बताइए। पूछना चाहता हूँ। बेसिकली ना मैं क्या कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे पॉपुलर हम लोग के लिए, हमारे दिलों में नाम जो आता है वो रणजी आता है। रणजी आता है, पर अब जैसे अगर हम लोग देखें तो अंडर 19 में कूच बिहार ट्रॉफी भी होती है, बिल्कुल होती है, अंडर 19 23 में सीके नायडू भी होता है डेज का, फिर हम लोग स्मैट खेलते हैं, हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं बेसिकली। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसी नोट पे हुई है कि अच्छा इन टूर्नामेंट्स में जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उसको कई बार स्काउट करके आईपीएल टीम्स अपने लिए खरीदती ले ऑप्शन लेती में। हैं। तो काइंड ऑफ हमने अपने आप एक हायरार्की सेट नहीं कर दी कि जो इन टूर्नामेंट से परफॉर्म करेगा अच्छा वो फिर चुना जाएगा उन चुनिंदा लोगों में से जो कि Yes. आईपीएल खेलेंगे। तो अल्टीमेटली हमने ऑटोमेटिकली आईपीएल को एक पेडिस्टल पर चढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, अच्छा क्वेश्चन भी है। अब उसका मैं बताता हूँ कि उसका एक ही सोल्यूशन है, जी। व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मनी इन फर्स्ट क्लास सर्किट। अल्टीमेटली गल्फ कहाँ से पेडिस्टल पे क्यों गया? क्योंकि पैसा इतना है और दुनिया देख रही है, करेक्ट। व्यूअरशिप आ रही है। व्यूअरशिप फर्स्ट क्लास में कोशिश करी थी, स्टार जब आया था तो उन्होंने बोला था रणजी ट्रॉफी मैचेस भी दिखाएंगे। कब की बात है ये? 2012 में, ओके, 12-13 में स्टार्ट हो गया था कि रणजी ट्रॉफी मैचेस भी स्टार दिखाएगा। जब स्टार ने ले लिया, स्टार स्पोर्ट्स टेक बना, ओवर हुआ था स्टार हाँ जब स्टार स्पोर्ट्स बना, ये बहुत सारे चैनल आए तो एक रणजी ट्रॉफी के लिए डेडिकेट हो गया। अच्छा, एक ये भी हुआ है, रणजी ट्रॉफी मैचेस लाइव अभी भी शायद आते हैं लेकिन सिलेक्टेड आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। हर मैच नहीं आता है क्योंकि बैंडविड्थ ही नहीं है, इतनी टीम साथ में खेल रही हैं। तो उसका रीज़न है कि पेडेस्ट्रियल पे इसलिए आया, ऑब्वियसली कंपटीशन 18 साल में ग्रो तो हुआ है लेकिन पैसा इतना इन्वॉल्व है। अब आप ये देखो, जितना बीसीसीआई पैसा कमा रही है, टू बी ऑनेस्ट उतना देती नहीं है प्लेयर्स को। 100% आईपीएल में भी नहीं देती, फर्स्ट क्लास में तो भूल ही जाओ। बिल्कुल। फर्स्ट क्लास में तो हालत क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़का अंडर 19 से स्टार्ट कर दो, अंडर 19 हो गया, अंडर 23 हो गया, या फिर आप जो सीनियर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, 40-50 हज़ार की रेंज से 10,500 ये रेंज है। अब देख लो, जी 10,000 से लेके 40-50,000 रुपीज पर डे फॉर अ मैच। ओके, तो अगर आप अच्छे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो तो आप 30 से 40 लाख रुपए कमाते हो। 40 से 50 लाख, 50 मान लो, चलो हायर एंड ले लेते हैं, 50 लाख रुपए सालाना। बेस प्राइस आईपीएल के कितना है प्लेयर्स का, वो इतना पैसा अब सडनली किसी को मिल रहा है 8 करोड़ रुपए। जी अभी आकाशदीप को 8 करोड़ रुपए ऐसे मिले जी, फॉर एग्जाम्पल। ऋषभ को तो भूल जाओ, तो स्टैब्लिश हो चुका है। नए नए लड़कों को जब इतना पैसा मिलता है, वरुण को भी अच्छे पैसे में साइन किया था 8.5-9 में उस जमाने में। जब इतना पैसा मिल जाएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा अरे यार इसको मुझे टारगेट करना है, मतलब ये आ जाएगा ना, फिर उसको आप टॉप पे ऑटोमेटिकली रखने लगोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैसा इंट्रोड्यूस हो जाए, उतना ही नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट्स आते हैं ना उसमें, तो उतना ही नहीं, एटलीस्ट बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, उनके कॉफिन्स तो भरे पड़े हैं जी, सोफे खोलोगे तो पैसे हैं कुछ भी खोल दो, तो थोड़ा पैसा बढ़ाना चाहिए। अभी भी पैसा नहीं मिलता। एक फर्स्ट क्लास प्लेयर लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास खेले तो बेचारा उसकी लाइफ कोई कमाल की नहीं हो पाएगी। मिडिल क्लास हो पाएगी यार, 40-50 लाख रुपए तो आप नॉर्मल कंपनी में लोग बना लेते हैं, लेकिन आप लाइफ दे रहे हो आप रणजी ट्रॉफी में और डे इन डे आउट अपने स्टेट को सर्व कर रहे हो, तो बहुत अनफॉर्चुनेट। और बहुत सारे प्लेयर्स से जो हमारी बात भी हुई जो कि लेजेंड्स हैं फर्स्ट क्लास सर्किट के, एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं, मतलब आई विल नॉट नेम इट, लेकिन आई थिंक समझ जाएंगे काफ़ी लोग जिन्होंने 100 प्लस मैचेस खेले, ये नहीं कि 30 मैचेस वाले, जिन्होंने 100 प्लस मैचेस खेले। मैंने इनको इन एंड आउट देखा है, व्हाट कार दे ड्राइव, ठीक है साहब, और वो क्या शॉप कर रहे हैं, मतलब आई हैव सीन सच पीपल जो कि एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं, बट उनके पास कोई एक्स्ट्रा बहुत ट्रिमेंडस मनी नहीं है, क्योंकि रीज़न है उन्होंने आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, और जिसके बाद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है, अरे बॉस से बंगला लो, गाड़ी अभी तो लो। वैभव सूर्यवंशी साइन हुआ है ना। हाँ वैभव 14 साल का। अब इमेजिन करो, वो 14 का तो खैर नहीं है, वो तो अलग कहानी है 14 का तो बिल्कुल नहीं है वो, लेकिन हाँ आप सोच के देखो, बीइंग अ यंग किड, 13-14 साल का है, सडनली यू गेट अराउंड 2-5 करोड़, इतना ही मिला भाई, मतलब इमेजिन करो। एक सरकारी अफसर, सरकारी जो बेचारे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, वो लाइफ भर में नहीं कमा पाते 1 करोड़ रुपए। पता है इसको ना, जो प्लेयर्स जितना कमा रहे हैं पैसा उस दोनों तरफ में, उसको मैं एकदम डिटेल में अभी अगले सेगमेंट में एक्सप्लोर करूंगा। पहले मैं आप चाहता हूँ कि ये जो आपने बोला ना कि बीसीसीआई इतने पैसे नहीं दे रहा है, नहीं देता है, देना चाहिए ना, देना चाहिए। इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीसीसीआई नेचुरली, देखिए कोई बात डिनाई नहीं कर सकता कि आईपीएल से ज्यादा पैसा कमाता भी है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है, एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट्स वहां पर सारे इन्वॉल्व हैं, बड़े 100% स्पॉन्सर्स हैं, तो नेचुरली वहां पे फोकस भी होगा। पर क्या ये भी कहना बहुत ही सही बात नहीं है कि बीसीसीआई ऑन पर्पस पूरे होशो आवाजों में आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है ओवर रणजी क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट? यार अभी करंट जो बीसीसीआई है, पिछले 7-8 सालों में आप देखो,
सिंपल सी बात है, इकोनॉमी का गेम होता है। Exactly. सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है बीसीसीआई को? जी। तो आईपीएल है तो उनका फोकस तो ऑब्वियसली है, लेकिन आई थिंक इतने सीरियस हम लोग हो गए हैं एज अ बोर्ड कि हम लोग निगलेक्ट तो नहीं करते। निगलेक्ट इन द सेंस के फैसिलिटी, ग्राउंड्स में इंप्रूवमेंट। अगर तुम बेसिक लेवल देखो कि हमारे ग्राउंड्स वर्ल्ड क्लास हैं सारे के सारे, जो रहा रणजी ट्रॉफी मैचेस जहाँ हो रहे हैं, सारे होटल्स वगैरह प्लेयर्स को ठीक ठाक मिलते हैं, अच्छे होटल्स मिलते हैं, वो सब अच्छा है। लेकिन एक जगह वो लैक करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा। वो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि पैसा उतना नहीं मिलता है। तो यस, आप समझो ना, जब इतने सारे स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होंगे आईपीएल में और उनको इतना पैसा बना के दे देता है आईपीएल, तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली चली जाएगी। फोकस है कि यार 2 महीने हम लोग को सॉलिड निकालने हैं, क्योंकि इसके वजह से हम साल भर क्या अगले हर निकालते हैं। फिर लोग अपने भरे जा रहे हैं अपने अकाउंट्स। 18,000 करोड़ आई थिंक इनके अकाउंट्स में भी बैलेंस शीट 2-3 साल पहले की है। 18,000 करोड़। अब फिर वही घूम फिर के मुझे जो मेरे दिल के मतलब काफ़ी वो मुझे हर्ट करता है इन द सेंस कि लड़कों को पैसा मिलना चाहिए। लड़के क्या, बीसीसीआई वाले जो लड़के हैं, जो रणजी ट्रॉफी वाले, सॉरी, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो बहुत सारे जैसे जलज सक्सेना है, उसको कोई किसी ने लिया नहीं, अभी जलज हो गया। या फॉर एग्जांपल हम 90s के रणजी ट्रॉफी प्लेयर की हालत देख रहे हैं, हमें मिलते हैं इतने, जितने भी प्लेयर मुझे मिले, जब चाहे मैं यूपी से, क्योंकि वहाँ क्रिकेट मेरा है, तो मैंने वहाँ के सीनियर्स को देखा जो रणजी ट्रॉफी खेले 100 मैचेस, उनकी हालत क्या है, अच्छी नहीं। तो वो प्रॉब्लम है। अब पेंशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन पेंशन में कितनी हुई? 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, इससे नहीं होगी। 50 से 70 का होगा, वो भी मैचेस पे है कि इतने मैचेस खेले हो तब पैसे मिलेंगे, यानी कि आपने एक मैच खेला और रणजी ट्रॉफी का। तो ऐसे बहुत करियर तबाह होते हुए भी देखे हैं जो बेचारे 4 मैच खेले रणजी ट्रॉफी के, वो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम उन्होंने उसमें निकाल दिया। तो पैसे का जो, हाँ, एक चीज़ तो है, आप किससे बात कर लो जो एक्चुअली 100 मैचेस खेला हुआ हो या 50 मैचेस खेला हुआ रिटायर हुआ, वो बोलेगा कि बॉस पैसा कम है। मतलब फर्स्ट क्लास सर्किट में पैसा और डालो ना, इतना पैसा है, मतलब फॉर स्टार्टर्स यू कैन स्टार्ट के पर डे का इतना तो बीसीसीआई अफोर्ड कर सकती है। जो लगे भी प्लेयर को 2 लाख कर दो यार, जस्ट डबल उसको बढ़ाओ। पहले तो इससे भी कम था, अभी 40-50,000 मिलता है एक दिन का। अभी जैसा रिसेंटली बढ़ाया ना, इसलिए थोड़ा बढ़ाया था, वो इतना ही था, इससे नहीं। 2 लाख थोड़ा लगेगा अभी, चलो, लेकिन फिर वही बात है ना कि नीयत अभी जाने कब सही होगी, करना चाहिए। इतना पैसा क्या करोगे यार, कहाँ लगा रहे हो इतना पैसा? मेन प्लेयर तो मेन है अल्टीमेटली। कि फॉर एग्जाम्पल जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, वो अगर देख रहे हैं कि यार मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, अब इंडिया को 300+ लोग ही रिप्रेजेंट कर पाए अभी तक टेस्ट मैचेस में, अगर थोड़े बने ना, और आगे भी ये होगा कि बहुत कम लोग सेलेक्ट होंगे। लेकिन ये जो मोटिवेशन है कि यार रणजी ट्रॉफी एज अ करियर, मैं क्या अपने बच्चों का ये अच्छा करियर देख सकता हूँ, वो मोटिवेशन भी तो लाना है कि समझे ना, सही बात है क्या। और वो अंडर 90 लेवल पे भी, स्टेट लेवल का मोटिवेशन बहुत कम है। यार मैं, अब पेरेंट्स भी जाते हैं ना, इतने पेरेंट्स मुझे मिलते हैं कि यार अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या होता है कि आईपीएल, वो तो क्लीशो हो गया ना, कि उनका ड्रीम होता है वो टीवी देखते हैं कि अरे आईपीएल खेल जाए बच्चा मेरा, करेंगे, सबका ड्रीम ही होता है। या इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया से बड़ा तो आईपीएल हो गया कि यार आईपीएल खिलवाना, क्योंकि पैसा वहाँ इन्वॉल्व है कि यू कैन टेक इट अप एज अ करियर। लेकिन अगर रणजी ट्रॉफी करियर है तो वो बहुत कमाल का करियर इन द सेंस कि बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट है ना यार। बिल्कुल, अल्टीमेटली तो पैसे चल रहा है कि बच्चे आपके स्कूल जाएंगे, क्रिकेटर्स के बच्चे नहीं हैं, तो आई हैव सीन देम कि वो क्या अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस लेवल, देखो ये बातें मैं बिल्कुल नहीं करता ना, आप करते है ना, कोई बात करता अगर पैसा नहीं होता। जब इतना पैसा है, अगर पैसा नहीं होता बोलते यार 40,000 बुरे नहीं है, सब बोलते हैं 1 दिन का 4 दिन का, बता लो 1-1.5 लाख तो क्रॉस हो ही गया जी। लेकिन अब पैसा इतना है इसलिए कम है, पॉइंट ही है। जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत है, मतलब ऐसा नहीं पाकिस्तान से बहुत लोग भाई को देखते हैं लेकिन नहीं, पाकिस्तान मतलब उनके लिए बहुत पैसा है जी जी, क्योंकि वहाँ पर और बहुत बुरी हालत है, वहाँ तो पैसे ही नहीं है पहली बात बोर्ड के पास जी। तो अपने पास है इसलिए करना चाहिए। मतलब इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर बीसीसीआई अगर वो आईपीएल पे ध्यान देगी, क्योंकि इतना पैसा वो कमा रही है आईपीएल से, प्रोवाइडेड कि अगर वो पैसे का सही यूज, बैड थिंग है उसके बाद, कमाने के बाद, कि अगर आप प्लेयर्स को पैसा नहीं दोगे तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा यार। आप वर्ल्ड अब दे नो हाउ टू मेक ग्राउंड्स, ये सच्चाई। अभी रिसेंटली जाने किसकी, मैं आई थिंक ब्रेंडन मैकलम बोल रहा था, कौन बोल रहा था, आपस में कुछ चिट चैट था ना, कोई नाम बोल रहा है प्लेयर का, कि कोई बाहर के लोग आके बोल रहे हैं कि यार इंडिया को ग्राउंड बनाना आता है। अब अच्छा ग्राउंड्स बनाना आता है हम लोगों को, क्या किसी भी ग्राउंड में चले जाओ आप, चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, चाहे वो अपना ईडन गार्डन्स हो, चाहे इनकी जो फैसिलिटी जो उन्होंने दे रखी है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, वर्ल्ड क्लास। वो तो अच्छा है, पैसा तो जा रहा है, ये भी अच्छी जगह तो है, ग्राउंड वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर से बड़ी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जो बेचारे केरला से खेल रहे हैं, विदर्भा से खेल रहे हैं जी, उनको पैसा, मतलब जितने भी रणजी ट्रॉफी हैं 38 के 38 स्टेट, एक वहाँ पर एक लेटर जाए ऊपर से कि भैया पैसे बढ़ा रहे हैं। बड़े हैं रिसेंटली, गांगुली के टाइम भी बढ़े थे, लेकिन उतने नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि आप बोलो कि वाओ अब सही हो रहा है, अब आई कैन टेक दिस एज अ करियर। सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल के
मेजोरिटी तो रणजी ट्रॉफी खेल के बाहर हो जाएंगे ना यार। Correct, इंडिया को सिलेक्टेड क्रीम खेलती है जी हर कोई क्रीम वाला होता भी नहीं है। जी ये भी समझो। और ऐसे बहुत लड़के हैं जो कि अच्छे डिजर्व करते हैं वो भी नहीं खेल पाए। नहीं होता, ऐसा होता है कभी आप गलत एरा में बॉर्न हो जाते हो। जैसे तेंदुलकर, गांगुली, द्राविड़, लक्ष्मण का जो मिडिल ऑर्डर था हमारा, उस टाइम दिल्ली से इतने अच्छे क्रिकेटर थे, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे मुंबई के भी, लेकिन वो नहीं चांस मिल पाया लोगों को क्योंकि वो जगह स्लॉटेड हो गया। ग्रेट प्लेयर्स थे वो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑनेस्ट बताऊं, चांस मिल जाता ना किसी और को, वो मार देता तो फिर इनकी हेड हो जाता। सब जगह लाइफ में उसूल होता। आप जब तक दूसरे को देखोगे नहीं तो कैसे बोल दोगे वो उससे बेटर नहीं है। जी सच्चाई ये भी लाइफ का एक बड़ा हार्श फैक्ट है कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो कमाल है यार, इतने लेजेंडरी प्लेयर्स थे, आपने उनको टेस्ट ही नहीं किया, कभी टेस्ट ही नहीं हो पाया उनका। इंडिया में बहुत टैलेंट है, तो ये बोल देना कि यार नहीं इतने बहुत हैं, वो तो ऑल टाइम गलत एरा में पैदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के लड़के आग लगा रहे हैं, दे नो हाउ टू प्ले, प्रोवाइडेड बस उनको मौका मिलना चाहिए। ये तो ये डिपेंड करता है कोच पे भी। देखो ना कि कोच अगर बिलीव करने लगे तुम पे कि यार तुम अच्छे हो, जैसे सौरव गांगुली के अंदर वो टैक्ट था कि भैया इफ़ यू आर गुड एंड गुड हम तुम्हें बैक करेंगे। नहीं तो करियर यहीं से मेक होता है, ब्रेक होता है। निकाल दिया बाहर, गए काम से। राइडू, मुझे याद है जब हम लोग भी खेल रहे थे तो राइडू का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, नाम था, इट इज टू ट्रैवल। जैसे हम बैठे हैं यूपी के छोटे से शहर में तो वहां तक आ गया था, यार एक लड़का आ रहा है राइडू। हाँ, अब छोटे से जगह से लेके चाहे आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, इंदौर जाओ, झांसी जाओ, जहाँ का तो मतलब हर जगह राइडू का नाम पहले आ रहा था। गोली मोली का नाम तो कहीं था ही नहीं, बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे पृथ्वी शॉ के साथ हाँ, पृथ्वी शॉ 18 क्योंकि वो यार, लेकिन राइडू वाज वे अहेड कि भैया तगड़ा लड़का है और बहुत अच्छा खेलता था। वो स्पिन इतनी अच्छी खेलता था, पेस इतना अच्छा खेलता था, बट थोड़ा सा उसके यहाँ के इशू थे, उनके थोड़ा सा टेम्पर था, लेकिन उसको थोड़ा और चांस मिलता कंसिस्टेंटली तो तगड़ा प्लेयर था वो। ये मतलब ऐसा लगता है, ऐसे बहुत सारे करियर ऐसे आई कैन नेम, जाने कितने। अंबाती राइडू की बात हो रही है। हाँ, अंबाती राइडू, उनका टेम्पर इशूज थे, टेम्पर इशू बहुत था उसमें। हाँ, देख के तो लगता ही नहीं है बिल्कुल, नहीं, शांत अब से नहीं लगता, लगते अब हैं। तो पैसे मिल रहे ना उनको यार। अब तो इसलिए टेम्पर वो लूज नहीं करेंगे। अब उससे आरसीबी के लिए थोड़ा सा हाँ, आरसीबी के लिए निकाल देता, लेकिन एक्चुअली उसके टेम्पर इशू थे। अच्छा, थोड़ा सा उनमें वो था, एग्रेशन था, जो आज बड़ा फैंसी हो गया ना, बिकॉज कोहली ने उसको फैंसी वर्ड बना दिया। अरे एग्रेशन है, गाली देता है। उस जमाने में ये गाली होती थी, गाली तो क्या गाली देता है, मतलब उसका था। बट ही वाज अ स्पेशल टैलेंट दैट टाइम, जो अंडर 19 लेवल पे हो, उस लेवल पे यार एक बंदा है। और आप उसके गेम देखो उठा के, चाहे स्पिन हो चाहे पेसर्स हो, इक्वली गुड हैंडल करना, खेलना आता था, तगड़ा खेलता था वो जी। मतलब उसमें था। ये नहीं कि आपने ये छोटे छोटे बर्स्ट देखे होंगे आईपीएल में, कि आके मार के 10 पे 30, लेकिन एक्चुअली वो लॉन्ग इनिंग्स भी अच्छी खेलता था। तो मतलब ऐसे बहुत सारे करियर हैं जो कि क्यों छूट गए, जस्ट बिकॉज सही टाइम पे उनको वही बात होगी ना कि नहीं यार हमारा तो मिडिल ऑर्डर पैक है, ऐसे लड़के बाहर बैठे रहे। सिंपल सी बात है। मैं तो भैया, क्योंकि आप खेलो हो तो मैं समझ रहा हूँ कहाँ से बोल रहे हो। वही तो हाँ, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ और मैं हमेशा पब्लिकली बोलता हूँ कि हमने इतने महारथी प्रोड्यूस करे हैं पिछले 100 सालों में। सचिन, कोहली, रोहित, अब जितने नाम लोग, महेंद्र सिंह धोनी, पर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं। एग्जैक्टली, हमेशा मैं मानता हूँ कि गाँव में ना ऐसे 10 लड़के होंगे जो शायद उतने बड़े हो सकते थे, लेकिन कभी कोई नहीं जाने, कोई जाने छोटी सिटीज में, गाँव, Tier 2, Tier 3 सिटीज, उनके पास फैसिलिटी नहीं, उनके पास रॉ टैलेंट जो है। तो ये सब जो कोई भी बुलशिट करता है ना, जब हमारे जो हम सुनते हैं लोग, अरे यार वो कमाल की लाइनअप थी, वो बेटर होंगे, नहीं, जब चांस ही नहीं मिला तो हाउ यू कैन से कि वो बाहर बैठा वो इक्वली गुड नहीं है या बेटर नहीं है, क्या मतलब बेटर भी हो। फिर आपको जब मौका मिल गया टॉप लेवल पे, फिर आपका वर्क कहते कि आपकी मेहनत है और आप मेंटली कितने टफ हो के आप बिल्कुल क्लिक होना जरूरी है। क्योंकि अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो बाहर बैठे जायसवाल की जल्दी नहीं होगी यार, मुझे नहीं खेला, क्या टैलेंट है जायसवाल, व्हाट अ स्पेशल टैलेंट। और वो तो जॉर्ज, मतलब उनके जो कोच हैं तो वो तो इन एंड आउट, जो उनके बारे में कहानी है उसकी, इतनी मेहनत करी उसने, लेकिन पॉइंट ये है कि वो स्पेशल टैलेंट, वो बाहर बैठ के बोलता होगा यार क्या बाहर क्या वो बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल भी ज्यादा रन बनाए था तो बिल्कुल, शुभमन गिल ने तो एक ही इनिंग खेली उस पूरे टूर्नामेंट में। जस्ट एन एग्जाम्पल, जायसवाल 200 लगा सकता था फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी और को। ऋतुराज क्या टैलेंटेड स्किलफुल है, ऐसे बहुत हैं। अब इतने ऐसे बहुत हैं जो मालूम भी नहीं है तुम्हें, जो मालूम भी नहीं होंगे ना फर्स्ट लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो देखते होंगे, बोलते हैं अरे यार, समझे ना, ये आती है, फीलिंग आती है जी। तो जब चांस मिले तो उसको बनाओ, वो लाइफ का असूल है कि हर किसी को चांस जब मिल, जैसे अब गिल को मिल गया, वो उसका टेम्परमेंट है कि आई नीड टू परफॉर्म डे इन डे आउट। पृथ्वी शॉ की हालत देखो, आप उसको चांस पहले मिला था, ज़्यादा स्किलफुल था। और इसलिए हम जब भी रोहित स्किल से मुझे आता है कि आई थिंक रोहित शर्मा, विराट कोहली का प्राइम एग्जाम्पल है कि स्किल्स, आप स्किल वाइज देखो ना कि शॉर्ट बॉल तेली पिक कर देना, पुल लगा देना, रोहित शर्मा के पास ज़्यादा स्किल है। ऐसा एनी डे जो भी क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते भी ना, फिर बोल दोगे ज़्यादा बैटिंग देखोगे वाओ, तो वाओ फैक्टर है। जब भी 12,000 रन भी हैं इसीलिए,
लेकिन विराट कोहली ने उसको कंबाइन किया, अपनी मेहनत को Consistency ओवर कर है, दिया। मतलब वो तो टिपिकल एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत लड़के हैं जिनके पास स्किल्स थी लेकिन टेम्परामेंट नहीं था। किसी के पास स्किल्स कम थी, टेम्परामेंट तगड़ा था। राहुल द्रविड़ उस एरा में थे कि तेंदुलकर स्किल वाइज टेम्परामेंट राहुल तेंदुलकर का स्ट्रॉन्ग था, राहुल के पास वो था। मतलब स्किल तो होती है जब इतने रन बनाते हो आप, जी इस लेवल पे खेलते हो। तो हाँ, बस यही है। और बताओ। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, क्योंकि अभी हमने ये बात करी कि जहाँ ज़्यादा पैसा है नेचुरली वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। इससे ना रिलेटेड दो चीज़ों को मैं और ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा एक जो जेन्युइन क्वेश्चन है, इसके बाद जो होगा उसमें मैं अपने व्यूज़ भी शेयर करूंगा, बट क्या एट दिस पॉइंट ये कहना सेफ है कि जो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जो जैसे मान लीजिए संजीव गोयनका साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए, ये जो आईपीएस इन्होंने बना रखे, हम आईपीएस की बातें कर रहे थे बिहाइंड द कैमरास, ये आज की डेट में जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड्स हैं, डीडीसी हो गया, यूपीसी हो गया, इनसे कई ज्यादा पावरफुल है इस टाइम पे। नहीं, पावरफुल इन द सेंस कि जब टीम सेलेक्ट हो रही है तो अगर आप ये बोल दो कि बड़े इजीली एक दो ओनर्स को छोड़ के कि आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा टीम होगी कि जब हारती है स्पेशली टीम तो ओनर्स उंगली करते हैं। तो पावरफुल तो हैं, तो पैसा दे रहे हैं यार, वो टीम तो वही बना रहे हैं, तो उस लेवल पे पावरफुल हैं। अब ये सब, लेकिन अब उनके पास इतना पैसा आ गया है कि वो किसी भी एसोसिएशन के लड़के को चांस दे सकते हैं। वो तो फैक्ट है उनके पास कि मान लो जो आप काम कर रहे हो एलएसजी के लिए जी, आपको असाइन कर दिया कि जाके यार जरा देख के आओ लड़के कहाँ हैं, और लोगों को पता लग जाए कि तुम एलएसजी के स्काउट हो, तो लोग आपको ऐसे हर जगह रेड कार्पेट वेलकम करेंगे कि यार ये बंदा मुझे एलएसजी से, मतलब किसी फ्रेंचाइज से एसोसिएट कराता है। तो इमेजिन करो पावर उन लोगों के जो ओनर्स हैं, दे कैन पुट एनीवन, दे कैन पुट, और कैसे ये लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। मुझे याद है कि अगर आप उनकी वो पढ़ो ना, सौरव गांगुली ने अपनी ऑटोग्राफी में मेंशन किया है सेंचुरी इज नॉट इनफ में, कि सहारा श्री जो अब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, जो सहारा के ओनर थे सुब्रत राय, तो आई थिंक उनका लड़का और वो फोन लगाते थे चेंजेस के लिए टीम में। हाँ, ये चेंज करो। हाँ, अच्छा, उन्होंने ये भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे टीम ओनर्स हैं जो कि बोलते थे कि यार ये चेंज होना चाहिए, इनफ इज इनफ। जैसे डेक्कन चार्जर्स जो हुआ करती थी, हाँ, जो रेड्डी ग्रुप की थी जी, वो उनकी लड़की थी गायत्री रेड्डी, और ओनर भी रेड्डी थे, मूंछ वाले, बहुत बड़े, इफ यू रिमेंबर 2008 की बात। तो वो लोग भी आई थिंक 9 साउथ अफ्रीका में कुछ मैचेस हार रहे थे, इवेंचुअल चैंपियन बनते हैं वो 9 के, लेकिन उनके साथ भी ये हुआ कि उन्होंने भी कुछ बोला, कैप्टन को बोला, और ये मतलब फैक्ट है, सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं इन्वॉल्वमेंट होता है उनका यार। बोल देंगे अरे नहीं हम तो नहीं करते हैं, आप लोग डिसाइड करो, लेकिन वो पीछे से आया था, भाई पैसे तो हम ही दे रहे हैं जी। सोच लेना अगर इस बार मजा नहीं आया तो, मतलब वो तो होता ही है, अब आप पैसे दे रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी चाहता है आदमी। भले आप में इसका स्किल सेट नहीं है, क्रिकेट की सेंस क्या, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे ना यार, क्या हमें ये लग रहा है यार, होता है ना कि हर कोई ज्ञान दे देता है, भले उसका फॉर्टे वो नहीं है। मजा तब आएगा जब पॉन्टिंग को प्रीति जिंटा बोलेगी कि पंचर ये मजा नहीं आया यार, इस बार भी तो हार गए, इस बार भी लास्ट पे रहे, तब मजा आएगा, तब देखेंगे पॉन्टिंग कितने साल यहाँ काटते हैं। होपफुली पॉन्टिंग ने भी स्टेटमेंट दिया ना कि ये फ्रेंचाइज है, ये तो उन ओनर्स की है, बट दिस टीम इज माइन। हाँ, तो अच्छी बात है, वो अपना पहले सेट कर रहा है। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि पॉन्टिंग सब कहने की बात है ना यार, पैसा अच्छा लेगा, पॉन्टिंग को तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा होगा पॉन्टिंग ने, पैसे तगड़े लिए होंगे, लेकिन वो रात में ऐसे बैठते हैं। सॉरी मैम, गलती हो गई, तो लाइफ का उसे सब ये सब कहते हैं, 2 इमेजेस होती हैं, सुननी पड़ती है आपको ओनर्स की, बॉस बिल्कुल सुननी पड़ेगी। शाहरुख खान जब आएगा, और अच्छी बेस्ट फ्रेंचाइज वही बनेगी जहां ओनर्स कम इन्वॉल्व, वो फैक्ट है, वो कंसिस्टेंट रहेंगे। आई थिंक इसलिए चेन्नई क्यों इतने बड़े चैंपियन है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आते हैं। मुंबई का भी नोटिस करो, शायद वो लोग इतना नहीं करते होंगे। आई थिंक रीजन यही है कि वो दे आर कंसिस्टेंट। शाहरुख खान का भी मैंने नहीं सुना। हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ अगर आपका मूड है तो यू कैन से एनीथिंग, आप ओनर हो फ्रेंड। लेकिन आई थिंक बेस्ट रहेगा फ्रेंचाइज को छोड़ दे। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब फ्रेंचाइज ओनर्स ने, स्पेशली जब हारते हो, अगेन आई विल कम बैक, व्हेन यू आर अ बैड टीम, फिर ओनर बोलेगा मैं दिमाग चलाता हूँ, इनके बस की है ही नहीं जी। ऐसा हुआ है और बहुत बार हुआ है कि लोगों ने चेंज कराए हैं टीम में लोग। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि अब फ्रेंचाइज वाले कैसे फंक्शन करते होंगे, करते हैं कैसे, मतलब अब जब दिल्ली डेविल्स थी, अब दिल्ली कैपिटल्स है, उसमें लालू यादव का लड़का खिला है 2-3 साल स्टार्टिंग के, वनडर 19 खेलता था दिल्ली की, लेकिन क्या वो इतना स्किलफुल था कि वो खेल जाए? दैट मीन्स आप ओनर्स से बोला होगा लालू ने, उस टाइम पावर में भी थे लालू जी। अब भैया आप ऐसे सचिन तेंदुलकर के लड़के एग्जाम्पल है, किस बेस पे सामने लग रहा है कि क्यों खिला रहे हो आप उसको? सचिन नथिंग अगेंस्ट अर्जुन, लेकिन सच्चाई ये है कि अर्जुन इतना स्किलफुल है कि पहला ओवर डाला मुंबई इंडियंस के लिए। ये तो उनको डूब के मर जाना चाहिए मुंबई इंडियंस वालों को, कि जिस फ्रेंचाइज से बुमराह पहला ओवर डालता था
शेन बॉन्ड ने बॉलिंग करी है, मतलब अच्छे बॉलर्स ने आई थिंक बॉन्ड भी खिलाया हुआ है, अच्छे बॉलर्स खेले हैं, कोच है ट्रेंट बोल्ट, सॉरी हाँ बॉन्ड कोच है, शेन बॉन्ड वन ऑफ ऑल टाइम। मलिंगा वो देख रहे हैं कि तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा है, तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा है। इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर मी टू सी। जो मुंबई के फैन होंगे उनको चुल्हे पर डूब मर जाना चाहिए यार, मतलब ये तो फिर जुगाड़ी है ना यार, कि उसके लड़के को खिलाओ। आ गया फ्रेंच ओनर्स का, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, भैया पहला ओवर वो डालेगा। जिस बंदे का स्टटर है एक्शन में, अरुण तेंदुलकर का एक्शन आप देखो, उसके एक्शन में स्टटर है, क्लीन एक्शन ही नहीं है बेचारे का, उसको तुम पहला ओवर डलवा रहे हो बस। अब यार मतलब फैक्ट है, हमें ऐसा लगता है कि डिजर्व नहीं करता था उसको, जबरदस्ती फिर ले लिया ऑक्शन में। इस बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा ना, मुंबई इंडियंस के लिए अनसोल्ड प्लस जाने के बाद। हाँ मतलब अनसोल्ड गया, उसके बाद वापस किसी तरीके से उनका नाम वापस आ गया, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था ऑक्शन के अंदर भी। बट मैं एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि हम लोग अभी तक बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात करें, कैसे ये लोग आईपीएल को शायद थोड़ा प्रायोरिटाइज इसलिए करते हैं ज्यादा डोमेस्टिक सीन से, क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। बट अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाएं तो हम लोग एज फैंस भी बात करेंगे। अभी आपने बताया मुझे कि डोमेस्टिक सर्किट ऑलमोस्ट 100 साल से चलता आ रहा है, बिल्कुल 34 अराउंड। तो हमारा जो अफेक्शन है, हमारा जो अटैचमेंट है, हमारी स्टेट टीम से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट उसके बाद भी शायद मेजोरिटी लोगों का जो अटैचमेंट है वो अपनी आईपीएल टीम से है। Agreed, हाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बिकॉज उनको डे इन डे आउट वो मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों है? विजिबिलिटी, क्योंकि विजिबिलिटी तब होगी जब स्पॉन्सर वगैरह आएंगे, तो इसलिए हाँ पैसा आएगा, वो है ना कि मान लो रणजी ट्रॉफी में बड़े स्पॉन्सर आ जाएं, वो बोले कि हम दिखाना चाहते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाना। और एक तो क्या है, आप ये समझो ना, 4 डे क्रिकेट हो रही है, 5 डे क्रिकेट हो रही है, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आप जैसे लोग देखोगे, हम जैसे लोग जो अपन क्रिकेट में इन्वॉल्व, इनकी लाइव क्रिकेट है, वो तो देख भी लें कि चलो आज वो अभी पंजाब इज प्लेइंग यूपी, आई वांट टू सी। एक समय मतलब एक उन्हीं का आएगा जो हार्डकोर क्रिकेट फैन, लेकिन आईपीएल इज लाइक अ कॉकटेल, वहाँ लोग मेजॉरिटी ग्राउंड में सेल्फी लेने जाते हैं। जी मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जो लोग जा रहे हैं वो एंजॉयमेंट पर्पस ज्यादा हो रहा है। जी एंटरटेनमेंट क्या है, अरे सेल्फी लेना रहे, मैं तो मैच देखने आया हूँ। तो अब इंटरनेशनल में भी ये हो रहा है, नोटिस करना, मोबाइल वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे बताना है कि मैं मैच देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो वो भीड़ में भी अब ये तभी बनेगा जब एक मसाला 3 घंटे का है, तो वो डिफिकल्टी कि 4 डे मैच को कैसे आप कमर्शलाइज करते हो। कमर्शियल ना होने की वजह से ये हुआ है कि अगर यूपी रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है या फिर आप दिल्ली का चल रहा है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। तो हमने स्मार्ट को क्यों नहीं कमर्शलाइज करा? हाँ स्मार्ट को करना चाहिए, नो डाउट स्मार्ट को करना चाहिए, लेकिन कहते नहीं है कि स्मार्ट इसलिए कमर्शलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें वर्ल्ड का टैलेंट नहीं आता है। करेक्ट। अब आईपीएल में वर्ल्ड का टैलेंट आ गया, स्मार्ट में लोकल वो लड़के खेल रहे हैं 100%। तो उनको लगा रहने दे यार, कौन स्पॉन्सर देगा। वहाँ पर पैट कमिंस आएगा, ट्रेविस हेड आएगा, स्पॉन्सर इतने बड़े बड़े मतलब प्रोडक्शन हाउसेज है, मतलब सब वो ना पूरी कॉकटेल बन गई। 3 घंटे का मैच है तो वो भी T20 वर्जन स्मार्ट, लेकिन वो ये है कि वर्ल्ड का टैलेंट नहीं है उसमें, लोग वर्ल्ड का टैलेंट देखना चाहेंगे। ऑल्दो आई डू थिंक ये जो बीसीसीआई ने पूरा एक्शन लिया है कि जो स्टार खिलाड़ी है उन सबको भी जाके खेलना पड़ेगा, दिस विल हेल्प। ग्रेट, एब्सोल्युटली वही उसी पे आई वाज कमिंग कि अगर आप ये इन्वॉल्व कर दोगे कि रोहित शर्मा शुड प्ले, जी ये फलाना कोहली जैसे भी खेला, मजबूरी थी इन लोगों की, हाँ, लोग कभी नहीं खेलते जी, तो लगता है खेलने आते इतना, उनको डंडा पड़ा ना पीछे से कि जाओ खेल के आओ, जी क्योंकि हार के आ रहे थे आप। अगर इंडिया जीत जाती तो अभी नहीं खेलते, नहीं तो विराट कोहली तो क्यों खेलने आया, रोहित शर्मा क्यों बीकेसी में अपनी धूप में अपने तेजी करा रहा, उनको बोला गया है। तो ये इनग्रेन कर दो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो अगले सुपरस्टार बनेंगे जैसे गिल, जायसवाल, ये लोग खेलें जब समय मिले। ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल ड्यूटी है, आपके पास विंडो ही कम है रेस्ट की, 4 दिन का 6 दिन का रेस्ट, तो भाई कोई जरूरत नहीं खेलने की। लेकिन अगर सीजन चल रहा है और उसमें तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो अय्यर क्या करता था, जैसे अय्यर और ईशान किशन ने क्या किया था पिछले साल कि ये लोग उन्होंने बोला नहीं हम रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे झारखंड के लिए या मुंबई के लिए, हम तो अपने रिस्पेक्टिव, एक तो पांड्या प्रैक्टिस कर रहा था बड़ौदा में, हाँ ये प्रैक्टिस तो सब ओपन आई थिंक पब्लिक डोमेन में है, और श्रेयस अय्यर ने मना कर दिया था जाने से, उससे बोला कि मुझे तो इंजरी है, पता लगा एनसी ने बोला कोई इंजरी नहीं है, हमने तो क्लियर दे चुका है यहाँ से, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, 25 करोड़ 30 करोड़ में साइन हो रहे हैं प्लेयर, क्या क्यों खेलो मैं रेड बॉल क्रिकेट जाके यार, क्यों अपना टाइम मतलब अपनी एनर्जी वहाँ क्यों दूँ। तो वो चेंज बीसीसीआई ने सब मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है रिसेंट टाइम का। अब नेक्स्ट जनरेशन को ये मैसेज क्लियर कट गया है, बॉस खेलो तब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये भी तो उन्होंने एक वो गाइडलाइन दे दी है, अगर आप रेड बॉल में अवेलेबल नहीं होंगे अपने स्टेट के लिए तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छे विजन है यार, ये जिसने भी लिया डिसीजन, आई थिंक जय शाह हो, जो भी बीसीसीआई में इन्वॉल्व है, ग्रेट डिसीजन फॉर अपकमिंग। अब इनके तो करियर एंड में चले गए, विराट और उनको फर्क नहीं पड़ने वाला अब, लेकिन जो अगली जो नई पौध आ रही है लाइक गिल्स द जायसवाल्स, उनके लिए मैसेज सही है बॉस,
खेलो। नहीं, ये तो मैं एग्री करता हूँ कि जो नए अभी रिसेंट डिसीजंस आए हैं इससे अच्छे डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी बॉस। अच्छा, मुझे ना एक नया पर्सपेक्टिव इसमें डालना है ना, आप बताना आप कितना एग्री करते हो इससे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो फैंस होते हैं ना, अभी हमने जितना भी डिस्कशन अभी तक इस पॉडकास्ट में करा आधे घंटे में, सब चीज का क्रक्स क्या निकल के आया है कि जहाँ इकोनॉमीज ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, अटेंशन ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी। इकोनॉमीज एसेंशियली आती कैसे? जब हम फैंस भर के वो मैच देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तो बात फैंस ही डिक्टेट करते हैं कि इकोनॉमीज कहाँ जाने है। वाली है। बिल्कुल, व्यूअरशिप, फैंस, वो सब मेजर करते हैं। विच इज वाई फैंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो डिक्टेट करते हैं गेम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल तो 2008 में आया था, स्मैट तो उससे पहले भी था, रणजी ट्रॉफी उससे पहले था। मुझे एक कहीं ना कहीं डाउट ये आता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप मुझे एनलाइटन करें, लेकिन मुझे ये लगता है यार कि हाँ, आईपीएल के आने के बाद से आई टोटली गेट कि अगर फॉरेन टैलेंट आ रहा है, बॉलीवुड भी आ रहा पूरा, है, yes, हाँ, वो फ्रेंचाइजी फिर कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे इजीली स्पॉन्सर करने। तो अभी तो ये कंपैरिजन अनफेयर है, लेकिन जब आईपीएल नहीं था तब हमने स्मैट को इतना पॉपुलराइज करने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए एफर्ट्स नहीं डाले मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने। हाँ, नहीं डाले, और उसके लिए हम लोग फालतू में ब्लेम, ऑब्वियसली ब्लेम इन द सेंस के बनता भी है मोदी, ललित मोदी जो हैं। हाँ, उसका उनका विजन क्या था, वो देख के आए यूके में इंग्लिश प्रीमियर लीग का मॉडल देखा, तो उसने बोला यहाँ, और इंडिया जीती वर्ल्ड कप। तो ऐसा कोई विजनरी बंदा अपने पास अगर पहले होता जो बोलता चलो स्मार्ट में ये करते हैं हम लोग, हमारे लोकल में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसा यार, करेक्ट, तब शायद हो पाता। तो विजनरी बंदा चाहिए ना। अब विजनरी था वो, उसने करके गया वो, और उसके बाद ऑब्वियसली करप्शन जो उसने हरकतें करी तो उनको वो डिजर्व करते थे जो भी उनको मिला, लेकिन वही बात है ना कि आपकी सोच उस लेवल पे पहुंची नहीं। हाँ, वो जो मोदी ने आपको दे दिया, अब आपके पास बिगेस्ट प्रोडक्ट है, अब वो ऐसा मॉन्स्टर है कि उसके अगेंस्ट तो कोई चांस ही नहीं। अब आप डेवलप करने सोचोगे तो डेवलप नहीं होगा। आप समझो, आप इसको कितना ही पैसा लगा लो, लेकिन ये सब लोग बोलेंगे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हम, क्यों सब अपनी एनर्जी बचाने लगे हैं, पैसा बचाते हैं, मार्केटिंग बजट्स बनते हैं आईपीएल के लिए। प्लस भैया पता, मुझे लगता है पैसों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर, एब्सोल्युटली। और वर्ल्ड क्रिकेट में आप पावर इंपोज तब कर पाओगे जब आप वर्ल्ड क्रिकेट के प्लेयर्स भी लेके आओगे। बिल्कुल, हाँ, वही हमने बताया ना कि क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि प्लेयर्स जब फॉरेन टैलेंट नहीं आएगा तो वो बोलेंगे हाँ, आप आपस में डे इन डे आउट इंडिया के लिए भी देखते हैं उनको खेलते हुए हम, अब आपस में खेल रहे हैं, नहीं, वो तो फिर वो हो गया सिमुलेशन प्रैक्टिस मैच। हमें वर्ल्ड टैलेंट देखना है, ट्रेविस हेड को देखना है, पैट कमिंस को, एबी डिविलियर्स को, उससे पहले गेल। और आप नोटिस करो कि 4-5 साल 7-8 साल का जो पीरियड था जब गेल अपने पीक पे था या एबी डिविलियर्स पीक पे था, इन्होंने बहुत हेल्प करी आईपीएल को ब्रांड बनाने में। मैकलम के 100 ने, मतलब ये सारे फॉरेन टैलेंट तो था, इंडियंस तो कम चलते कहाँ थे इंडियंस, मतलब जो सुपरस्टार हमारे थे वो बहुत, विराट कोहली जब चलना चालू करा बाद में, जब इनका नीचे गए लोग, 16 सीजन आया, 15 आया जब, तो ये सुपरस्टार लोग, हमें याद है कि यार दिल्ली वगैरह में लोग या फिर टीवी पे भी लोग क्या कहते थे, गेल बैटिंग कर रहा है, एब्सोल्यूट सब लोग नोटिस कर रहा है भैया कुछ स्पेशल होगा, गंगनम स्टाइल करते थे। हाँ, मतलब जैसे गेल की जो हिटिंग थी, एबिलिटी थी, जो मतलब लेजेंडरी बंदा था भैया वो, जब खेलता, नाम था क्रिस गेल का, लोग देखने आते थे, स्टेडियम फिल करने वाले टैलेंट रोस्टर में बाहर के थे। अब इंडिया में वो टैलेंट आ गया है ना, अब थैंक्स टू आईपीएल कि इंडिया के लड़के भर सकते हैं, वो स्टेडियम भर देना। तो लोग एबी को देखना चाहते हैं, क्रिस गेल को, मैकलम को देखना चाहते हैं यार। वो बोलेंगे कौन विराट कोहली तो नया था तब, ये तो हमारे पास जो टैलेंट था, नोटिस करो, वो T20 लाइक ही नहीं था उस जमाने में। T20 लाइक कोई नहीं खेलता था हमारे, जब अब बताओ KKR में गांगुली खेल रहे हैं, लेजेंड जो हमारे फेवरेट हैं, दादा वाज अ ग्रेट प्लेयर बट नॉट अ T20 प्लेयर। जैसे हर टीम में राहुल द्रविड़ आरसीबी में, हर टीम उस लेवल के प्लेयर नहीं थे। शॉन मार्श आया था, क्या बैटिंग की शॉन मार्श ने, सबसे रन बनाए थे, मतलब तो ग्लोबल टैलेंट आने से सबका गेम इंक्रीज करता है, सबका बार रेज होता है, अरे ऐसी बैटिंग हो रही, ऐसी बॉलिंग हो रही। तो ऐसे ये जो शहीद मुश्ताक है, जितने भी लोकल हैं, तो लोकल टैलेंट की वजह से बाहर का मिलेगा तो और बेटर हो, लेकिन अब वो मुश्किल है। अब वो मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा बेंचमार्क ऊपर, क्योंकि सब बजट वो है ना, सबका फोकस ही इंडियन प्रीमियर लीग है। अब इसे कभी है कि 2 महीने सॉलिड मेहनत करनी है, 2-3 महीने आगे जाके तो और एक्सपैंड ही होगा, बढ़ना ही है आईपीएल को, कम नहीं होना है कि आप समझो कि विंडो कम नहीं होगी, 3-4 महीने जाएगा तो 15-20 टीम, यू नेवर नो, 50-60 सालों में ऐसा होगा। हम लोग लाइफ टाइम में शायद ना मिल पाए, आगे जाके आप देखोगे, क्योंकि ईपीएल की हिस्ट्री देखो, 100 साल पुरानी ईपीएल है, तो इंडियन प्रीमियर लीग की जब 50-60 साल होंगे तो टीम्स तो बढ़ेंगी, 100% टीम बढ़ेंगी, 100%, तो विंडो भी बढ़ेगी। अभी 2 है, 3 होगी। अब बताओ, इंडिया दुबई में खेल रही है, मजे कर रही है, एक ही होटल, जिनका पैसा होता है वो रूल करते हैं, तो आगे जाके सब आईपीएल खेलने आ जाएंगे, सब आईपीएल खेलने को पैसा है, तो उसी मॉडल की तरफ जाएंगे अगर फ्यूचर में हम लोग, कि टीम्स बढ़ेंगे, 15-20 टीम्स। दिवाली ब्रेक होगा, क्रिसमस ब्रेक होता है वहाँ, 4-6 महीने क्रिकेट चल रहा है, वो हो सकता है, मतलब कोई क्योंकि अभी कितनी टीम है, 10 टीम है, ऐड कर दो, चलो मान लो 5 टीम और ऐड कर लो, तो मैचेस बढ़ गए 100%। ऐसा प्लान है इनका, बाय द वे इनका प्लान तो पड़ा भी होगा कि 2-3 टीम ऐड होंगी, फिर 2 विंडोज में हो रहा है,
फिर बचा क्या इंटरनेशनल बस फिर वो टियर सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे tier कर ईपीएल दे। में तो एक प्रीमियर होता लीग है, होती है, एक प्रीमियर लीग चैंपियनशिप होती है, हाँ, नीचे आप रेलीगेट हो जाते हो। जी, 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 हाँ, वो हो ना, कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो अपन लोग फिर बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की। हाँ, मुश्ताक अली की बिल्कुल कि सोचोगे मुश्ताक अली बोले 8 महीने यार इतना अमेजिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है हम लोगों को, तो कौन देखेगा। मतलब तो इसीलिए खतरा भी है, डेंजर भी है। इसीलिए रेड ब्लू क्रिकेट पे डेंजर है। आईपीएल जैसे से ग्रो कर रहा है, जैसा मॉन्स्टर बन रहा है ऑलरेडी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड दुनिया में। इंडिया मतलब क्रिकेट ही नहीं, हर हाँ अक्रॉस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सारे NBA उस लेवल की बात हो रही है, MLB, मतलब तो बहुत बड़े अचीवमेंट है। प्राउड फील होता है कि हमारी ब्रांड इतनी बड़ी बना दी। लेकिन उसके पीछे एक थ्रेड भी है, जब टीम्स बढ़ेंगी तो फिर तो आई थिंक फिर तो बेस्ट क्या रहेगा, फीफा मॉडल पकड़ लो, फीफा वर्ल्ड कप ऐसे ICC वर्ल्ड कप, बायलैटरल खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली बायलैटरल का कोई फ्यूचर ही नहीं है, बायलैटरल तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हाँ मीनिंगलेस हो गया एकदम। मीनिंगलेस ही है। हाँ ऑनेस्टली, कौन आज पाकिस्तान की सीरीज चालू हुई ना कल से, कौन वो देखे भाई, पाकिस्तान हार गई और बुरी तरह हारी बेचारी। न्यूजीलैंड की टीम 20, अब सारे प्लेयर उनकी यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, दे आर इन IPL। तो देखो प्रायोरिटाइज कहाँ हो, हम क्यों खेलें, सारी टीम उनकी यहाँ पर है, डेविन कॉनवे, एवरीवन इज हियर। वहाँ पर बेचारे फिन एलन, टिमिस सेफर्ड जो कि अच्छे डिसेंट प्लेयर्स हैं। ये है, ये मतलब ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि BCCI को IPL को कैसे रोके। और आई एम सॉरी, अनस्टॉपेबल है, वो रोकेगा नहीं, वो आपका कैलेंडर खाता जा रहा है। जैसे PSL भी क्लैश हो रहा है IPL से इस बार। अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है? तो वही तो बना कि PSL बेचारा, अब हमें लग रहा है पोलार्ड बैटिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, जो बेचारे यहाँ के रिटायर्ड माल हैं वो सब वहाँ के मेन प्लेयर्स बनेंगे। तो ये होगा। ठीक है, अब ना हम लोग ऐसे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, और यहाँ पे मुझे ना प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बातें करनी है। बेसिकली अभी हमने ये बात करी कि कैसे जब पैसा आ रहा है इतना, तो प्लेयर्स की प्रायोरिटीज भी शायद बचपन से चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं ना यहाँ पे आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ। जब आप नए बच्चों से बातें करते हैं, जब आप पेरेंट्स से बातें करते हैं, ये भी मुझे लगता है क्लियर डिवाइड है, और मैं इसमें ब्लेम भी नहीं करता कि जब उनको दिख रहा है कि हम यहाँ पे 10-10, 20-20 करोड़ कमा सकते हैं, तो एक बच्चे के एस्पिरेशंस 10 साल की उम्र में क्यों नहीं बदलेंगे कि यार डोमेस्टिक खेलूँ ना खेलूँ लेकिन IPL जरूर खेल जाऊँ। हाँ। तो ये हम जो नई जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स लाने वाले हैं, आज से 10 साल बाद जो नए क्रिकेटर्स आएंगे, वो सब IPL फर्स्ट एम्बिशन लेके नहीं आएंगे इंडियन टीम में हमेशा, क्योंकि वो डे इन डे आउट देख भी तो वही रहे हैं ना। Exactly. कोई बच्चा अगर 2 महीने सब देखेंगे, पूरी फैमिली मिलके बैठ के देख रही है, वो मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं देख रहा, रणजी ट्रॉफी आ ही नहीं रहा है, लिमिटेड मैचेस आते हैं, कौन देखता है? किसी को मालूम होगा, बच्चे से आप पूछिएगा जलस सक्सेना का नाम, किसी को नहीं मालूम होगा। रिंकू सिंह, वो तो खैर इंडिया खेलेगा, कोई IPL प्लेयर जो ज्यादा इंडिया ना खेला हो जानते हो, क्योंकि वो 2 महीने देख रहे हैं, तो दे एस्पायर टू बी प्लेइंग लाइक देम। हमने RCB जो है, जो कभी जीती नहीं लाइफ में, वहां पर क्या फॉलोइंग बन गई RCB की, चेन्नई की क्या फॉलोइंग है। मतलब बता रहा हूँ ना कि बच्चे तो वो एस्पायर करेंगे ना कि लॉकर रूम में कभी जाऊंगा, ये होने लगेगा। आप देखो ना, जैसे 18 को 36 साल कर दो, 50 साल IPL की, तो आई वांट टू प्ले फॉर CSK, जैसे वो नहीं आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे ये बोल रहा था, हम कह रहे हैं, और बोलता है रोनाल्डो मेरा हीरो, फोटो भी थी उनकी एक रोनाल्डो के साथ, तो वो फाइनली अब पहुंच गया, छोड़ के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे जाके ये वी आर फॉलोइंग द सेम लीड कि बच्चे आप डे इन डे आउट अगर आप एक्सपोज होगे, आप वही चीज़ देख रहे हो ना डे इन डे आउट, तो वही तो कंज्यूम करोगे। 10 साल का बच्चा देख रहा है अगर IPL, तो उसे वही बनना है। उसे इंडिया के मैचेस लगातार दिखाओगे, जो कि 2 महीने ज़्यादा बैक टू बैक देखना है, तो एस्पिरेशनल आएगी इंडिया। आई होप कि इंडिया टॉप पे रहे, सेकंड फिर फ्रेंचाइज हो कि इंडिया खेलना है। सर मतलब फ्यूचर तो हमने जैसे डिसाइड करा कि IPL बढ़ता ही जाएगा, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की अहमियत कम होती जाएगी, तो नेचुरल है कि आगे जाके 50 साल बाद बच्चे यही सोचेंगे कि हमें अपने क्लब के लिए खेलना है, नॉट फॉर टीम इंडिया। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अभी इतने बच्चों से इंटरेक्ट करते हो ग्राउंड लेवल पे, क्या अभी भी ये चीज़ बढ़ने लग गई है? ये चीज़ मतलब बच्चों में दिमाग में आ रहा है कि मुझे इंडियन टीम के लिए शायद उतना नहीं खेलना, पर IPL में जरूर खेलना है। ओपनली तो नहीं बोलेगा कोई, फैक्ट है ना, कोई बोलेगा नहीं कि यार मुझे RCB खेलना है, बोल लेंगे फेवरेट सबकी फ्रेंचाइज हैं। किसी भी आप जाओगे अकेडमी में मिलोगे बच्चों से कि ये, लेकिन फैक्ट है कि दे स्टिल वांट टू प्ले फॉर इंडिया, जो कि अच्छी बात है, अभी भी इंटैक्ट है वो कि इंडिया खेले। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया बहुत लिमिटेड लोग खेल पाते हैं। और कमिंग बैक घूम फिर के हम लोग इसी बात पे आ गए कि रणजी ट्रॉफी में अगर वो खेलेंगे बेचारे, तो कितना सिक्योर उनका फ्यूचर रहेगा। लेकिन आपकी एस्पिरेशन इंडिया वाली होनी चाहिए, तब आप IPL के लायक भी बन पाओगे। अगर आपकी IPL की एस्पिरेशन है तो आप IPL लायक, रणजी लायक भी नहीं बन पाओगे। तो आपकी ड्रीम तो होनी चाहिए, मुझे बेस्ट जगह रिप्रेजेंट करना है, बीइंग अ यंग किड। पर रणजी और IPL में कंपैरिजन होगा तो लोग IPL प्रेफर करेंगे। हाँ, वो तो एनी डे करेंगे, क्योंकि पैसा, विजिबिलिटी। बोले अगर बोले कि क्या खेलोगे, वो तो बोलेंगे यार नहीं 2 महीने अगर मुझे कुछ सिलेक्ट कर ले ऐसी में। और इसीलिए मालूम ट्रेनिंग में भी डिफरेंस आने लगा है। आप कोचेज वगैरह भी आप देखो तो वो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ऐसी स्किल जो कि आपको हेल्प करे IPL में। जैसे फॉर एग्जांपल पावर हिटिंग में ज़्यादा फोकस आने लगा, आपको वेरिएशन में ज़्यादा ऑफर, आप ज़्यादा सिखाएंगे कोचेज जाके अकेडमीज में कि तू वेरिएशन सीख ले, मिस्ट्री स्पिनर बन जा। क्यों?
ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही है, ये 4 ओवर फेंकने वाला बॉलर बना रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू हारिस राव, जो हम अभी बता रहा था, मैं तुम्हें ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि सबको हारिस राव बना दोगे तुम। हारिस राव के फैन बहुत मारेंगे पर हमें लोग। तो अलाउड ही नहीं होता था ये सब करना। हाँ हाँ, हमें तो हवा में शॉट मारना आपको मतलब आपको ट्रेडिशनली अगेन ना कि एक रेड बॉल के अच्छे प्लेयर हो तो यू कैन एडजस्ट, लेकिन अभी आप जाओ कोचिंग अकेडमीज वगैरह देख रहे हैं बेचारे जो कोचेज, उन्हें खुद तो नॉलेज नहीं, तो वो एक्चुअली टीवी पे देख देख के कि यार मुझे अपने बच्चों को ऐसा बनाना है, लाइक अ वरुण बना दूं मैं आउट ऑफ द ब्लू, मेंडिस टाइप, यू नो, या 100%। मिस्ट्री, या यॉर्कर मारता हूँ 6 में से 5। ये आपकी ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है, कोचिंग आप कहाँ कि नहीं मुझे वो करना, जो कि गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक ऐसा क्रिकेटर बनाना है जो कि यार टेक्निकली सॉलिड हो, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। और पता है हमने अभी जैसे पैसों की बात करी कि हमें भी कितना अनफेयर लगता है कि एक कोई लेजेंड है अनकैप कह रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट का, उनको शायद उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने एक अनकैप प्लेयर को आईपीएल में मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर है। एट द सेम टाइम मैं इसमें एक और हार्श रियलिटी भैया बोलना चाहता हूँ। आपको ये नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई एक डोमेस्टिक क्रिकेटर जो कि रणजी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, अगर वो आईपीएल नहीं खेला तो उसका इंडियन टीम में आने के सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे एज अपोज टू अगर वो आईपीएल खेल जाता था। एक बार प्लीज कैन यू रिपीट इट प्लीज अगेन। बेसिकली कि अगर कोई भी एक, मान लीजिए कि मैं अभी यूपी से रणजी क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, मैंने नए नए खेलना शुरू करा और मुझे 1-2 साल होने वाले हैं, 30-40 मैच भी खेल चुका हूँ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक लड़का है जिसने शायद रणजी ट्रॉफी में मेरे से बहुत कम मैचेस खेले, लेकिन वो फॉर सम रीजन आईपीएल की किसी टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आईपीएल में खेलने से आपका सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए फास्ट ट्रैक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अगर अभी हमने अभिमन्यु ईश्वरन की जैसे हमने बातें करी कि वो बेचारे इतने टाइम से परफॉर्म करते हुए आ रहे, लेकिन वो आईपीएल में नहीं खेले अभी, तो उनको नहीं मिल रहा चांस। क्या पता खेले होते तो शायद जल्दी एक्सपोजर मिल गया होता है, जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये कहना फेयर नहीं है कि आईपीएल जो है वो आपका सिलेक्शन को फास्ट ट्रैक करता है और जल्दी इंडियन टीम में। बिल्कुल, और ये अभी से नहीं बहुत सालों से हो रहा है कि अब ये देखो, आई थिंक रिंकू सिंह का भी देखो ना अब कैसे ट्रांजिशन हुआ। 100%। वो 5-6 रन तो वो रणजी ट्रॉफी में मार रहा था, रिकॉर्ड अच्छा है रणजी ट्रॉफी का उसका, लेकिन जो आपको रातों रात पॉपुलैरिटी मिली और रातों रात सेलेक्टर्स को भी लगा कि इतने प्रेशर में रन बनाए हैं इसने यार, 5 छक्के, पैक्ड हाउस, मैटर करता है कि इतने आप प्रेशर में रन बना रहे हो, दैट मींस आप स्पेशल टैलेंट को अच्छा कर रहे हो, तो फास्ट ट्रैक होता है। यहीं से फास्ट ट्रैक, यार ये यहाँ परफॉर्म कर रहा है, दैट में इंटरनेशनल प्रेशर भी झेल जाएगा, ये डाल दो। सूर्य कुमार यादव स्काई देखो, और नहीं तो क्या, कि फर्स्ट क्लास में भी उसको काफ़ी वो खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, लेकिन केकेआर में उसको चांस नहीं मिला, मुंबई से चांस मिला, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। मुंबई में उन्होंने गेम को बहुत इंप्रूव किया, अपने गेम पे वर्क करते रहे और कमाल टैलेंट है फिर तो यस, फास्ट ट्रैक डेफिनेटली करता है। बहुत बहुत मरतबा हो चुका है कि जो लड़का अच्छा कर रहा था, अभी जलज सक्सेना, तो अभी पिछले 3-4 साल से आई थिंक रिकॉर्ड आप देखो उठा के, आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर इंडिया का। अच्छा, ओके, लीडिंग ऑलराउंडर बाय फार, विकेट्स ऑलराउंडर। ही यूज्ड टू प्ले फॉर एमपी, पहले मध्य प्रदेश से खेलते थे, अब शायद वो केरला चला गया, वो हाँ शायद केरला से खेल रहा है। ओके। तो कंसिस्टेंटली 3-4 साल से उसको एक फ्रेंचाइज ने लिया था, आई थिंक पंजाब ने किसी ने लिया था, लेकिन आई थिंक ज्यादा मैचेस नहीं मिले, एक मैच मिला होगा मुश्किल से जी, तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, बट ही इज द मोस्ट लाइक मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इंडिया तो मिला ही नहीं उसे कभी मैच, कभी आईपीएल में लॉन्ग रन नहीं मिला, इसलिए इंडिया में रन नहीं मिल पा रहा बेचारे को, कोई पूछ नहीं रहा, उसको तो खिलाना चाहिए था, क्या करे अब वो एक्स्ट्रा, सबसे ज्यादा विकेट लेता है हर सीजन, सबसे ज्यादा रन बनाता है, प्रॉपर ऑलराउंडर, लेकिन उसकी एज अब तो अब लेट 30s में एंटर कर गया, आई डोंट थिंक सो अब, लेकिन व्हाट अ टैलेंट ही वाज, लेकिन नहीं सुना होगा किसी बच्चे ने नाम उसका। आई थिंक फास्ट ट्रैक तो करते ही, क्योंकि यशस्वी जायसवाल खुद भी टेस्ट टीम में ऐसे ही आए थे, आईपीएल खेला डायरेक्टली WTC की स्क्वाड में आ गए थे उसके फाइनल में, क्योंकि अच्छा आईपीएल रहा था। हाँ, आईपीएल रहा था, बट आई स्टिल फील मतलब जो लास्ट ईयर हमने देखा कि जय शाह ने जो रूल्स निकाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको टेस्ट टीम में आना है तो आपको डोमेस्टिक पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद भी मतलब आई फील अगर आईपीएल में आप अच्छा कर रहे हो तो आप T20 टीम के लिए एक क्राइटेरिया रख सकते हो कि ठीक है आईपीएल में आपने अच्छा करा तो आप T20 टीम में आ सकते हो, बट आईपीएल में आपने अच्छा करा इसके चलते आपको टेस्ट टीम में ले लें, फिर हम लोग जैसे भी हमने देखा व्हाइट वॉश हुए थे घर पे, फिर बीजीटी में हमारा जैसा हाल हुआ था, यही फ्यूचर होगा फिर हमारा। बिल्कुल यही फ्यूचर होगा, और बहुत यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उठा के देखो कि हम लोग स्पिन खेलने में कितने पोर हुए, मतलब ऑब्वियस है, आप देखो स्पिन नहीं खेल पाते हो, टर्निंग ट्रैक मिल जाए तो उल्टा हम फंसेंगे पहले, दूसरी बार ज़्यादा अच्छा खेल जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आया 2017 में पुणे में हम लोगों ने एक टर्निंग ट्रैक बनाया, स्मिथ ने 100 मार दिया, हम लोग वहाँ हार गए, वो स्टीवन ओकीफ ले गया था आई थिंक। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहाँ पर हम लोग उल्टा फंसे हैं, और वो ये हो रहा है क्योंकि हम लोग रेड बॉल क्रिकेट लोकल लेवल पे स्पिनर्स भी कम होते जा रहे हैं। जो रणजी ट्रॉफी में आप जाके खेलते हो, पहले तो स्पिनर्स के बेस्ट प्लेयर हम लोग होते थे ना, सुनते हो ना बचपन, क्या ग्रेट प्लेयर, लक्ष्मण जैसे प्लेयर, द्राविड जैसे प्लेयर, गांगुली आगे बढ़ के मारने वाले, तेंदुलकर, उस स्किल के प्लेयर नहीं आपके स्पिन बॉल खेलने वाले। विराट कोहली भी हिल जाते हैं अच्छे स्पिनर के सामने, याद है उनके पैर ऐसे लगते हैं, कितने भी लेजेंडरी प्लेयर हो, फैक्ट नजर आता है इज नॉट दैट कंफर्टेबल, स्वीप नहीं है उनके पास, है ना, कुछ शॉट्स भी नहीं है, लेकिन
वो तो उनकी ग्रेटनेस है, फिर भी 3 रन बना लिए। लेकिन फैक्ट है कि भाई हमारी स्पिन आप तब बेटर खेलोगे जब स्पिनर्स हमारे सर्किट में अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास सर्किट में। और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जा रहा है अब ये है ना, T20 का बंदा सीधे टेस्ट मैच कैसे खेल पाएगा? उसको तो फिर मिचेल सैंटनर तो अच्छा स्पिनर है, ये ग्लेन फिलिप्स आउट करके जा रहे थे यार, इससे इतना एम्बैरेसिंग था देखना। ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं खेल पा रहे आप, जो आम रोल करने वाले कहते हैं जिसको कोई बॉलर नहीं आते ऑफ स्पिनर बन जाता है, क्योंकि इजी स्किल होती है ना, ये स्किल असली ये है क्योंकि यहाँ से बॉलिंग करना डिफिकल्ट है। तो हम जब तक हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में अच्छे स्पिनर्स को और बढ़ावा दो यार, अच्छे स्पिनर्स आए और जाके ये खेलेंगे, जब ये जाके खेलेंगे स्पिनर्स को 4 दिन, तब इनकी इंप्रूव होगी स्पिन खेलना, जो कि अभी बहुत पुअर स्टेज पे है। मैं ना अब यहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट पे चलता हूँ, और इस सेगमेंट में ये मेरे लिए सबसे शायद फेवरेट सेगमेंट होने वाला है इस पूरे पॉडकास्ट का, क्योंकि मुझे डिस्कस करना है आपसे कि आईपीएल वर्सेस जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारा, अब इसमें हम रणजी, स्मैट, विजयजाई ट्रॉफी जिसको लेना ले सकते हैं। आज की डेट में आपको क्या लगता है किस लीग ने हमें ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया इंडियन क्रिकेट के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए? किस लीग ने? हाँ, मतलब इंडियन टीम को, मतलब हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि सूर्य कुमार यादव, जो कि देखिए डोमेस्टिक तो सब खेलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी एंट्री टीम में आईपीएल की वजह से हुई। तो सिमिलरली आपको क्या लगता है कि कितने जेन्युइन डोमेस्टिक टैलेंट्स थे जिनको इंडिया में चांस मिला और आज इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वर्सेस कितने आईपीएल के ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि आज की डेट में इंडिया को ज्यादा बेनिफिट या इम्पैक्ट क्रिएट करके दे रहे हैं? यार अभी पिछले 4-5 साल का ट्रेंड तो आप उठा के देखो, जो आईपीएल में अच्छा करता है, जैसे इस आईपीएल में जो अच्छा करेगा जी, वो अल्टीमेटली देखना, सडनली आप लोग बात करते हैं फास्ट ट्रैक की, रातों रात उसका नाम हो जाएगा कि यार ये अगला टैलेंट है। अब एग्जाम्पल आप पिछले साल के ले लो, 2 साल पहले का, अभी आप लास्ट ईयर के ले लो, विजय शंकर आया सडनली क्योंकि उसका आईपीएल अच्छा रहा था, बॉल से बैट से क्या लग रहा, कौन बंदा, कोई नहीं बात करता विजय शंकर के बारे में कि रणजी ट्रॉफी कहाँ से खेल रहा है, क्या कर रहा, लेकिन आईपीएल में कौन लड़का है, आप लोगों ने भी उसको वहीं देखा होगा परफॉर्म करते हुए। तो एनी डे अभी आईपीएल तो बनी गया आपका मेन सोर्स, क्योंकि प्रेशर, वर्ल्ड क्लास टैलेंट जो बाहर के लोग खेल रहे हैं उनकी अगेंस्ट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो पैक्ड हाउसेज में, इतने प्रेशर में, तो यस आपका फिर बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग है। रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहा है, कर रहा होगा, अच्छा रिकॉर्ड देखते हैं अच्छा कर रहा है, लेकिन इस प्रेशर में खेलना, जो कि फैक्ट है कि इस प्रेशर में वो लोग नहीं खेले होंगे। सही बात, खाली स्टेडियम, कोई देख नहीं रहा, वो उस टाइप की बॉलिंग भी खेलने को नहीं मिल रही आपको यहाँ। लेकिन कमिंस अगर बॉलिंग करे, स्टार्क आपको बॉलिंग करे, तो वो तो पहले सीजन से था कि ऐसे बॉलर जब बॉलिंग करेंगे इंडियन टैलेंट को, तो हमारा बार रेज होगा हमारे यंग टैलेंट का। तो अब जितने भी लड़के आ रहे हैं वो इतने वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, क्योंकि आई थिंक उनका रेड बॉल का गेम भी अच्छा है, तभी वो आगे यहाँ मार पाएंगे। अब जैसे सरफराज जैसा टैलेंट है, सरफराज का रणजी का रिकॉर्ड कितना कमाल है, उठा के देखो आप, 50+ तो एवरेज, 60 के राउंड एवरेज है, लेकिन आईपीएल में अनसोल्ड इस बार भी। ये भी फिर ऐसे केसेस भी मिलेंगे कि वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ परफॉर्म, और फिटनेस भी बड़ा इशू है उसका। फिटनेस और T20 का गेम नहीं है उसका, जो कि अब टैग लग गया उन पे। पहले तो वो मारता था, आरसीबी के लिए भी खेला उसका, क्विक फायर 16 साल की उम्र में खेला, 16 जल्दी खेल गया, क्विक फायर 50s वगैरह मारी थी विराट कोहली, हमें याद है आरसीबी के लिए खेलता था। तो उन्होंने गेम में अपने, और जब लोगों पे बोला जाता है ना टैग लग जाता है, उसको बुरा लगता होगा, नहीं लगता होगा प्लेयर घर में बैठा होगा यार मेरा, उसके भाई का हुआ है, मुशीर का हो गया LSG के लिए, जो कि आई थिंक बेटर प्रोडक्ट है, बिकॉज फिटनेस, इसलिए फिटनेस भी बहुत मैटर करती है कि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं तो ऐसी हालत होगी। तो अभी तो यस आईपीएल है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा रणजी ट्रॉफी में कर रहे हो, अगर आपको इमीडिएट प्रमोशन चाहिए कि जल्दी लोग आपके बारे में बातें करें, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ परफॉर्म करने पड़ेगा। विजय शंकर एग्जाम्पल है, रिंकू सिंह एग्जाम्पल है, यू नेम इट, यशस्वी जायसवाल एग्जाम्पल है, जैसा आई फील हार्दिक पांड्या, बुमराह, ये सारे वही है, ये लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन के जल्दी आ गए, उसकी वजह से हेल्प हुई कि यार उसको डाल दो। क्यों? क्योंकि आईपीएल में इतने प्रेशर में देवर डूइंग वेल, आउट कर रहे थे, परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना आईपीएल में, तभी लेंगे, परफॉर्म करो, तो वो तो बन गया, आईपीएल बन गया, जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि फर्स्ट क्लास के लड़के इतने जो मेहनत कर रहे हैं, जो आईपीएल में नहीं आ पा रहे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि कैप्टन्स थे अपने, तो बेचारे वो अपना नाम डालते थे हर साल, हर साल में ऐसे काफ़ी प्लेयर, मतलब वो बेचारे बोलते थे कि यार मैंने इस साल भी भाई नाम डाला है, लेट्स सी क्या होता है, मुझे कलकत्ता ने ट्रायल ने बुलाया है, इसने बुलाया, एंड दे वर लीडिंग देयर साइड्स। मैं ऐसे मतलब आई विल नॉट नेम हिम, मतलब वो बहुत तगड़ा प्लेयर, जस्ट बिकॉज वो 30-32 का था, सुप्रीमली फिटनेस वाइज तो अमेजिंग, और क्या रन बना रहा था, भुवनेश्वर कुमार की पिटाई कर रहा है कभी इस फर्स्ट क्लास में, मुश्ताक अली में, सबकी पिटाई करी होगी उसने, लेकिन वो आईपीएल के उसने हर साल ट्रायल दिए, और उसको हर बार ट्रायल में अनफॉर्चुनेटली नहीं, और ट्रायल मैचेस में भी रन बनाए उसने। क्या रीजन था? रीजन गॉड नोज, मतलब लेकिन ऐसा हुआ है, और वो जेन्युइन टैलेंट था लड़का, विच मतलब बताएंगे आप लोगों को, लेकिन वो फैक्ट है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पर ऐसे ऐसे लड़कों का आईपीएल तक में सिलेक्शन नहीं हुआ, रीज़न ऊपर वाला ही जाने, लेकिन दे वर रियली गुड,
जो अपने स्टेट के लिए तगड़ा खेल रहे थे और प्रॉपर प्लेयर थे, हिटिंग में भी उसमें भी, ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं। मतलब जो आप सबको देख रहे हो कि पूरा ही क्रीम आगे, ऐसे बहुत लड़के रह गए नीचे जो कहते नहीं कि आप ये समझो कि जो आईपीएल में खेल रहा है वो हमारे रणजी का क्रीम है या फिर फर्स्ट क्लास का क्रीम है। नहीं, ऐसे बहुत सारे मिस्ड आउट टैलेंट भी होते हैं जो सिर्फ रह जाते हैं नीचे, जाते हैं ट्रायल देने, नहीं आती लोगों को बात समझ में। 19-20 केस हो जाते होंगे कि यार अच्छे हो लेकिन और बेटर हो सकते हो, तो बेचारे निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक जेन्युइन क्वेश्चन मुझे ये आता है और इसका आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है। बेसिकली देखिए, आज की डेट में अगर हम लोग इंडिया की T20 टीम की बातें करें, इस वक्त हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम लोग 250 रन बना रहे हैं, हमारे नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग होती है, 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं हमारी टीम में। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें, जब धोनी ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से 2024 में, ये जो 17 साल थे, हम आईपीएल के ओनर्स हैं। हम एक ऐसी कंट्री हैं जो कि डिक्टेट कर रहे थे कि T20 कैसे खेला जाने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड, फिर भी हम T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है हम लोग कई हद तक तो रेवोल्यूशन जो आई T20s में कि हमें पावर हिटर्स चाहिए, हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, इन चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे थे। ये बहुत रिसेंट चेंज आया रोहित शर्मा के अंडर। बिल्कुल। तो डिस्पाइट बीइंग द ओनर्स ऑफ द आईपीएल, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है कि हम लोग फिर भी T20 फॉर्मेट में एज अ कंट्री बहुत पीछे रह रहे थे? स्पेशली उस पीरियड में जब 7 के बाद जीत के आए हैं, हाँ, उसके बाद अपने पास उतने स्किल के जो बात करो ना पावर हिटिंग की या वेरिएशंस की, वो धीरे धीरे प्रोग्रेशन हुआ। और आई थिंक हम लोगों ने लर्न किया होगा कि ग्लोबल गेम कहाँ जा रहा था। हाँ, कि वो लड़के ज़्यादा थे, जैसे ब्रावो उस जमाने से स्लोवा बॉल डाल रहा था। बिल्कुल। इमेजिन करो वो जो कटर्स थी, जो आज हर आपकी वेरिएशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हो 6 बॉल तो आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए, तो पिटोगे कितने भी फास्ट हो आप। तो आई थिंक हम लोग पीछे थे, लेकिन कहते नहीं हम लोगों ने कैचअप कर लिया। कैचअप ये कर लिया, अपने पास लड़के हैं। उस टाइम नहीं आ पा रहे थे, उस टाइम टैलेंट इतना, कहते नहीं है कि हम लोग खुद देख रहे थे क्या चीज़ है यार ये। जब आईपीएल, जब T20 क्रिकेट आया होगा आईपीएल, तो उस टाइम हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या चीज़ है। इंडियन टैलेंट स्पेशली, वो टेक्निक में ज़्यादा जोर हो रहा था कि टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया नहीं कि अब अकेडमीज में क्या ट्रेनिंग हो रही है, पावर हिटिंग का सेशन लो, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस। एग्जैक्टली, वहाँ आएंगे जब अल्टीमेटली पूरा सिस्टम फ्लो हो रहा है। अब प्लेयर भी डिसाइड करता है ना, जैसे कैंप जब लगते हैं आईपीएल के कैंप, तो ऑब्वियसली आपकी स्पेसिफिक हिटिंग वाले सेशन ज़्यादा होते हैं कि 6 में 4 छक्के चाहिए, 20 रन चाहिए। अब नॉर्मल नेट्स तो हो गए, नॉर्मल नेट्स तो हर कोई कर रहा है ना, वो तो टिपिकल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी नहीं चल रही ना। अब तो आपको हिटिंग करनी है, इधर हिटर्स की ही वैल्यू है कि अब हिटिंग वो भी कंसिस्टेंटली। यस, आप इनिंग्स बिल्ड करने वाले 1-2 ही टीम में होते हैं, उठा के देख लो, मैच विनर चाहिए आपको, जो आग लगा दे बस, जाके बिल्कुल मतलब फाड़ दे। तो आप इसीलिए आपको सेशन भी उस टाइप के करने पड़ेंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अब ऐड हो गए। इसलिए आप कोचिंग में ग्रास रूट पे भी ऐड ये चीज़ें अगर नहीं क्यों कर रहा है तो भाई कर लो कि पावर हिटिंग का सेशन अलग होगा, एक तो वेरिएशन का अलग होगा, क्योंकि टेस्ट मैच में 6 की 6 बॉल फेंकनी रहती नहीं डिफरेंट, लेकिन T20 में यू हैव टू बी करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने सीखा, धीरे धीरे सीखा। तो अब देखो सारे लड़के जो जैसे मोहित शर्मा है, जितने भी अब तो खैर मोहित शर्मा तो खैर अब रॉन्ग साइड ऑफ द एज है, लेकिन उनको भी आ गया था कटर मटर मारना, स्लोवर बॉल आना। अब सब नए लड़कों के पास ये उनकी आर्सेनल में है, रेपर्टोयर में होना ही चाहिए। अर्शदीप एग्जाम्पल इतना अच्छा है, कितनी बढ़िया वो डालता है, स्लोवर अच्छी कटर बहुत प्यारी है उसकी। ये सब सीखा, ये डिमांड थी कि सक्सेसफुल होना है। अगर आईपीएल में सक्सेसफुल हो गए तो इंटरनेशनल में भी हो जाओगे, क्योंकि वो प्रेशर है, वही प्लेयर है। और कौन सा प्लेयर खेलेगा तुम्हें आके आईपीएल लेवल पे? तो स्किल्स में बार रेज आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ये जो डिले हुआ है ना, इसका मुझे एक और रीजन क्या लगता है कि हमें इतना टाइम लग गया। जो एक कहावत होती है ना कि यार अगर दिमाग में 10 चीजें होंगी तो एक भी फोकस नहीं होगा। yes. मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक ऑब्सेशन भी था कि हमें तीनों फॉर्मेट में सिमिलर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स चाहिए। वो स्पेशलाइजेशन पे हम नहीं था उस टाइम, नहीं नया कैसे आएगा। एग्जैक्टली, धोनी कप्तानी में धोनी खुद भी तीनों फॉर्मेट खेलते थे। गंभीर सहवाग हर फॉर्मेट में ओपनिंग करते थे। तो आई थिंक जब से वो चेंज भी आया, स्पेशलाइजेशन पे हमने कमिट करा है, तब से वो गंभीर के अंडर, राहुल द्रविड़ के अंडर में देखने को मिला है। और वो अब उससे हेल्प क्या होगी कि फॉर एग्जाम्पल तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हाँ, जैसे मान लो T20 में अच्छा कर रहे हैं। आज का क्रिकेट ही ऐसा हो गया है कि दे कैन इजीली बी ब्लडेड इन टेस्ट मैचेस आल्सो, क्योंकि कौन आजकल वेट करता है टेस्ट मैचेस में? उनको तो इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, मारो बॉल दिख रही है मारो। तो ये फ्यूचर में देखना, जब लगातार ये अच्छा खेलेंगे ना T20s में, फिर वनडे में ट्रांजिशन होगा इनका। फिर ऐसा भी होगा कि कुछ कुछ स्पेशल टैलेंट होते हैं जो हर फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो इन लोगों का वहाँ ट्रांजिशन भी करेंगे, ये लोग ट्राई करेंगे कि यार इसको, यशस्वी तो हर खेलेगा, तो खेल लेगा उसको हर फॉर्मेट। उसका गेम भी तो एक ही गियर का है, लेकिन टेक्निक भी दिखाता है बीच में वो। तो आपके इसीलिए वही फाउंडेशंस काम आती हैं कि जायसवाल के पास वो गेम भी है कि ही कैन हैंडल, मतलब कहते हैं ऐसे पीरियड जहां पर आपको थोड़ा अपने स्ट्रोक प्ले को रिस्ट्रिक्ट करना हो, यानी कि हर बॉल आप उस
हिटिंग जोन में चले गए हो, तो अच्छे खिलाड़ी की निशानी ये होगी कि वो उस फेज में भी चला जाए कि चलो यार T20 में सक्सेसफुल है, लेट्स ट्राई इन वनडेज ऑल्सो। वो तो खैर है ही, फिर टेस्ट मैचेस भी ऑल्सो हम लोग उल्टा जाएंगे, क्योंकि वो उस लेवल की हिटिंग चाहिए टेस्ट मैचेस में, वो चाहिए उस। बताओ टेस्ट मैचेस कौन अब आजकल उस मोल्ड में है जो राहुल द्रविड़ मोल्ड में कि 150-200 बॉलें खेल जाए और 10 रन बनाए, मतलब अपनी टेक्निक पे ध्यान दे। अब तो आपको ओपनर्स चाहिए, जैसे इंग्लैंड देखो, जैसे बेसबॉल वाला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो उनका वो ओपनर क्या है डकेट, और वो ओपन करते हैं, वो तो वनडे खेलते हैं, टेस्ट मैचेस में ऐसा 6 रन लेके चलते हैं। तो वही अब ट्रेंड वर्ल्ड क्रिकेट में ये है कि भैया इम्पैक्ट प्लेयर हर फॉर्मेट में काम आते हैं। सहवाग ने इम्पैक्ट प्लेयर उस जमाने में स्टार्ट कर दिया था, पहले सेशन में ही 150 रन 200 रन ऐसे बन रहे थे। लेजेंडरी प्लेयर तो ऐसे बहुत कम आते हैं, पर लेकिन आई थिंक क्रिकेट उसी सेंस में अब वो नहीं है, टेक्निक पे ध्यान देते ही नहीं है। क्यों हो रहा? क्योंकि अल्टीमेटली अरे वो वाइट बॉल क्रिकेट, एग्जैक्टली टेक्निक ही नहीं है किसी की। कोई नेट्स में जाके तुम कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान भर में, जो नेट में प्रैक्टिस कर रहा है लड़का, तो मैं रेयर देखने को मिलेगा कि बॉल छोड़ रहा हो। लेट्स लीव लाइक रिकी पॉन्टिंग, लाइक राहुल द्रविड़, अरे बॉल छोड़ते हैं, लाइक विराट कोहली प्रैक्टिसिंग इन बीजीटी। हाँ देखा ना, कन मजबूरी थी, इसलिए करना पड़ा कि वो आउटस्टम्प के बार बार बॉल जा रही है, क्योंकि इंस्टिंक्ट है ना, आपकी मसल मेमोरी बन गया है ना वो। अब हर बच्चे की मसल मेमोरी वो ये, अरे बॉल देखिए आगे कवर्स पे, ये चौका है यार, आई कैन हिट दिस बॉल। ये नहीं कि अच्छा चलो लेट्स लीव, पुरानी करते हैं बॉल। अब वो जमाने गए, तो वो भी ब्लड इन करना पड़ेगा, अच्छे ग्रेट टेस्ट प्लेयर्स बनाए। लेकिन वो गेम ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चेंज हो गया कि पहले दिन 400 रन बनने हैं यार, ये नहीं कि 200 पे 2, 200 पे 4, राइट। वो अब जमाने गए, मारो जल्दी, मैच खत्म होना चाहिए। पर भैया हम जैसी बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि हमने अज्यूम कर लिया कि रणजी ट्रॉफी की फिर अहमियत नहीं होने वाली आगे जाके। नहीं वो है ना कि रणजी ट्रॉफी की अहमियत हम लोग बात करें, लेकिन अल्टीमेटली रणजी ट्रॉफी तो वो आपका बेस है जिसकी वजह से आप स्लेट भी कर रहे हो सारी चीज़ें। आई थिंक इतनी बड़ी जो लेगेसी है ओवरनाइट जा सकती है और कम भी हो जाएगी अगर बीसीसीआई इस पर ध्यान ना दे, जो कि अब देना चालू कर दिया उन्होंने, जो उन्होंने भी निकाले हैं कि जाके खेलो, जी जी जी, प्ले करो। दैट मीन्स वो तो मेन स्टेक होल्डर तो बीसीसीआई है इस केस में, बीसीसीआई वाले केस में तो वही है, क्योंकि हम दर्शक कहाँ देखते हैं, कोई रणजी ट्रॉफी कौन देखता है? आईपीएल में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैंस का है कि फैंस देख रहे हैं, इतना बड़ा कॉर्पोरेट है। लेकिन आई थिंक बीसीसीआई विल सेव इट, और ये रहेगा, रणजी ट्रॉफी रहेगी इतनी रिच लेगेसी। और जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी है ना, जो बेचारे जो मान लेते हैं कि उन्हें इंडिया नहीं खेलना है, आप उनसे भी अगर मतलब इफ़ यू इंटरेक्ट विद देम तो येस दे रेटेड पर्सनली, बट अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने डिफरेंट सोर्सेज भी देखते हैं इनकम के। ये अगेन हम लोग घूम फिर के फिर वहीं आ गए पैसे पे। पैसे पे ऐसे काफ़ी क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास के जो बोलते हैं यार मैं ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा यहाँ से ले लूँगा, क्योंकि 40-50 लाख बनेंगे और बनाने हैं, तो दे आर डूइंग दिस ऑल्सो कि ये भी कर लेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। ऐसे क्रिकेटर जो पढ़ रहे हैं, वेरी ट्रू, दे आर डूइंग डिग्रीज। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि पैसा वहाँ पर कम है, रहेगा, क्योंकि ये तो आपका वो है ना कि बेस तो आपका यही है जो आपको सप्लाई कर रहा है। आईपीएल में भी प्लेयर यही सप्लाई कर रहा है। आईपीएल अब आयरनी है कि आईपीएल इंडिया को सप्लाई कर रहा है, तो वो स्टेज बन गई एग्जैक्टली, मतलब जल्दी सप्लाई कर, हाँ हायर की जल्दी कर देगा वो। लेकिन बेस तो वही है ना, बेस तो वही है कि यही टीम्स है। लेकिन कुछ टीम अनफॉर्चुनेट होती है जिन पे ध्यान नहीं जाता है, जैसे अभी जो विदर्भा अच्छा कर रही है, कुछ टीम अच्छी होती हैं जो इन पे प्लेयर्स पे ध्यान नहीं देते हो आप। ऐसे काफ़ी टीम्स हैं। एक समय यूपी के साथ ये अटैक था कि लड़के नहीं पूछते थे, फिर कुछ लोगों ने, कैफ ने, इन लोगों ने चेंज किया, रैना ने चेंज किया वो ट्रेंड कि लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन तो पूरा ध्यान पहले मुंबई बड़े सेंटर्स पे, कर्नाटका, और अब ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे अनफॉर्चुनेट। करुण नायर का एग्जाम्पल भी चल ही रहा है, करुण नायर को पूछ ही नहीं रहा लगातार। इस बार कितने रन बनाया उसने? इस बार उसने अंबार लगा दिए मार मार के रन। अब होपफुली आईपीएल उसका अच्छा हो। अब देखो घूम फिर के बात हुई है कि आईपीएल में अच्छा करेगा 100%, तब उसको लेंगे। ये बस यही तो आयरनी है, ये मतलब सच्चाई है, कटु सत्य है, लेकिन यही है भाई। नहीं, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मैं यहीं पे हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं यहाँ से, और इसको शुरू करने से पहले मैं यही समराइज करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कि हमने पावर की बात करी, हमने इन्फ्लुएंस की बात करी, हमने इम्पैक्ट की बातें करी, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसों की बातें करी, और हर जगह हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करा कि अभी आईपीएल का एक अपर हैंड है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। इनफैक्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से समअप करा कि एक हायरार्की सेट हो गई है, और आईपीएल के थ्रू ही अब वो इंडियन क्रिकेट को इमीडिएटली जाना है। हाँ, अगर जल्दी जाना है तो इसी चीज को कंसिडरेशन में लेते हुए ना, मैं लास्ट सेगमेंट पे थोड़ा फ्यूचर की बातें करना चाहता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में जो है और आईपीएल जो है, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ पॉसिबिलिटीज थ्रो आउट करूंगा, आप बताना आप क्या चाहते हो ऐसा हो या ना हो, ठीक है? क्या हम लोग ऐसा कभी देख सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत बढ़ाने के लिए बीसीसीआई कहे कि अगर आपको आईपीएल के ऑक्शन में अपीयर होना है तो आप रणजी या फिर स्मैट कंपलसरी आपको खेलना ही पड़ेगा, तभी आप अपीयर हो सकते हो, वरना अपीयर नहीं हो सकते। आई होप ऐसा हो। कितना ये अच्छा पॉइंट है कि अगर आप
और आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आगे जाके होने लगेगा कि आप अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई भी फ्रेंचाइज उन्हीं प्लेयर्स को लेगी जो इन सब चेकलिस्ट बना दो एक, घिस के आए वहाँ से। यस घिस के आया हो। तो ये तो बिल्कुल ये हो सकता है। आई थिंक बीच में लोगों ने आई थिंक ये इस पे मंथन भी किया होगा कि भाई ये कैसे हम लोग करें, लेकिन इट्स अ ग्रेट पॉइंट कि भैया आप इसे इंक्लूड करो ताकि हमारा जो रिस्पेक्ट है, ताकि लोगों का पूरा फोकस वहाँ ना चला जाए कि नहीं हमें तो वही खेलना है, हम अपने यहाँ नहीं खेलेंगे हम। क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आउटरीजियस टैलेंट बंदा आया, कोई ज़बरदस्त टैलेंट बंदा आया जो चलो फॉर एग्जांपल जल्दी एंट्री, जैसे आजकल जल्दी एंट्री वाले किसको जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, तगड़े विकेट अगर ले रहे ना वो किसी भी लेवल पे, मतलब लोकल टूर्नामेंट्स में तो उनकी बात जा सकती है टॉप लेवल तक, क्योंकि उनको पिक करना डिफिकल्ट होता है 2-3 साल स्पेशली। जैसे वरुण का भी ये टाइम, जैसे उसने नई वो डेवलप करी ना बॉल, तो सबसे डिफिकल्ट है उसे पिक करना। जैसे फिगर आउट होगा तो उनकी पिटाई भी होगी, और उनकी पिटाई भी होनी है अभी, जैसे मेंडिस की नहीं होती थी पहले स्टार्टिंग में। तो इनकी एंट्री जल्दी होती है, लेकिन उन पे ऐसे लोग जब सडनली एंट्री कर रहे हैं ना, तो उनको भी ये मेंशन कर दिया जाए कि बॉस आप आईपीएल खेल रहे हो, किस स्टेट के हो तुम? बोले मैं यूपी का हूँ, उसको रिप्रेजेंट करो जाके, वहां भी खेलो जाके। ये नहीं कि तुम्हें 10 करोड़ कंटेंट मिल गया अब तुम साल भर अनअवेलेबल हो तुम, नहीं वो भी खेलना पड़ेगा। चाहे 4 ओवर के मैच, चाहे यहाँ पर 14 मैच खेलने आ रहे हो, तब खेलो, तब ये इतना ज़बरदस्त फिर लगेगा कि हाँ यार ये डिसीजन कि आप अपनी रणजी को भी, अच्छे टैलेंट को वहाँ पहुँचा रहे हो, गो बैक प्ले देयर एंड कम हेयर। क्योंकि वो लोग क्या होता है, हमें स्पेशल टैलेंट है, हम 2 महीने खेलेंगे ना यार, साल भर हम ऐश करेंगे, या फिर अपने पर्सनल अकेडमी को उसमें ट्रेन करूंगा जाके। लोग करते हैं ऐसे काफ़ी क्रिकेटर, खुद की अकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, आप अपना जरा समय वहाँ बिताइए, क्योंकि इंडिया आप खेल नहीं रहे हो, तो अपने हमारे फर्स्ट क्लास की जो ग्लिड्स बनाओ कि मान लो कोई बंदा हिट होके आया, जैसे वरुण अब रणजी ट्रॉफी जब खेलेगा, अब तो वरुण इंडिया भी खेल गया, जैसे मान लो वो इंडिया नहीं खेला होता तो उसको स्पेशली जाके आपको सारे मैचेस खेलने हैं, मिस नहीं करने मैचेस, जाके खेलो। तो ये ले आओ कि अगर आप आईपीएल आप खेल रहे हो, जैसे तुम बोल रहे थे कि अब चलिए आप बड़ा नाम नहीं हो अभी, लेकिन आईपीएल में आप हिट हो गए हो, आप में टैलेंट है, एक्स फैक्टर है कि अच्छे टैलेंट हो, भैया खेलो। मतलब सबके लिए स्टार्ट कर दो, लेकिन कोई बड़ा नाम खेलेगा जो अच्छा कर रहा है आईपीएल में, तो फिर सबके लिए एग्जाम्पल सेट होगा। जो वो भी खेल रहा है तो भाई हमें भी खेलना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज फिर बेटर वे में हो पाएगा। और वो कोई ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई भी नहीं, वो बीसीसीआई ही सेट कर सकती है, क्योंकि वही तो पावर होल्डर्स वही है ना फ्रेंचाइज सेट कर सकती जी। क्योंकि अब तो ये होने लगा है कि भैया 2 महीने, अब बड़ा कमाल मालूम क्या होगा जब आईपीएल आएगा। अब आई रियली होप, मैं प्रे कर रहा हूँ बुमराह ना खेले। अब वो इसलिए मैं चाहता हूँ बुमराह ना खेले, बुमराह को अभी इंजरी एक जगह हुई जी। अगर अब लेकिन बुमराह पे इतना प्रेशर होगा, इतना महंगा प्लेयर, वो ना खेलेगा तो आधी मुंबई इंडियंस आधी हो गई पहले दिन से ही। तो ये लोग, अगर ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन हम सोचते थे कि यार नहीं होगा, लेकिन वो प्लेयर आ जाएगा पहला ओवर लेके। तो आई होप बुमराह ये पूरा सीजन मिस करे, ताकि वो इंग्लैंड को टॉर को प्रायोरिटाइज करे। क्योंकि अगर इंजरी दोबारा, और मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैंने जिस दिन इसको ये बात बैक स्पाज्म वाली बात कर रहे थे लोग, तो एक्चुअली नजर आ रहा था कि बैक स्पाज्म नहीं है उसको। पहले दिन ही जब वो आया था वहां से, याद है वो चेकअप के वीडियो आए थे कि चेकअप करके सिडनी टेस्ट में एक फुटेज आ रहा था कि वो चल के आ रहा है। जब बैक स्पाज्म होता है वैसे नहीं चलते हो आप। अच्छा हाँ, जिस तरह से वो चल रहा था, उसको उसी जगह अगर इंजरी हुई है आपकी, अगर एक ही जगह की इंजरी हो गई, और अभी मैग्रा भी, तो सब लोग तो बोल रहे हैं बातें, शेन बॉन्ड ने आई गेस बोला है ना, तो वो फैक्ट है। अरे वो छोड़ दो, एक ही चोट की अगर मतलब आपको कोई इंजरी हुई, दोबारा सर्जरी करना हर डॉक्टर मना करता है। जैसे हमारे शोल्डर की एक बार हुई थी, तो दोबारा आप करोगे अगर एक ही जगह, तो यू आर गॉन फॉर लाइफ। इसी जगह अगर मैं दोबारा सर्जरी कराऊं शोल्डर में अपनी, तो इम्पॉसिबल है बॉलिंग करना मेरे। वो स्कार टिश्यू भी कब तक ही बनता है? हाँ, तो कब तक बनेगा? तो अगर बुमराह ने एक और सर्जरी हो गई तो बुमराह का करियर इज ओवर। इंटरनेशनल तो भूल ही जाओ, फिर उस लेवल पे बॉलिंग कहीं भी नहीं कर पाएगा वो। तो बुमराह इज प्लेइंग फॉर हिज करियर, ना खेले उससे बेटर कौन जानता होगा बॉडी। एनसी में आप वो कर रहे हो, तो इतनी अकल तो आई गेस हम लोग में, इतने प्रोफेशनल लोग तो हम लोग हैं कि हम लोग इतना से भी चांस हो 0.0 कि रियकर कर सकता है, तो भाई नहीं खेलना। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम 15-20 करोड़ जो भी तुम्हें रिटेन के मिले थे, इस साल नहीं लूंगा यार मैं, क्योंकि मुझे अपने इंडिया के लिए ग्रेटनेस मुझे और अचीव करनी है। ऑलरेडी मैं ग्रेट बन गया हूँ, क्योंकि मुझे और बड़ा प्लेयर बनना है। मुझे इंडिया को 5 साल और खेलना है, क्योंकि जैसे उसकी बॉडी है ज़्यादा नहीं खेल पाएगा वो, क्योंकि इतना लोड, ऐसा एक्शन, इतनी कम कदम से इतना, क्योंकि जितने भी प्लेयर हुए, जैसे जिमी एंडरसन है या मैग्रा हैं, ये लोग ज़्यादा मेंटेनेंस वाली कार नहीं होती हैं, लो मेंटेनेंस है, प्रॉपर क्लीन एक्शन, आराम से जा रहे हो आप, आ रहे हो। बुमराह ऐसा एक्शन इम्पॉसिबल है कि आप इतना स्ट्रेस दोगे उनको, तो नहीं चल पाए। तो आई होप कि बुमराह ना खेले इस बार,
अब मुंबई इंडियंस फैन बोलेंगे भाई गलत बोल रहा है, लेकिन इंडिया की सोचो ना, हाँ आई एग्री यू विल मिस आउट अ ग्रेट प्लेयर आगे जाके। अच्छा, जो हमने भी बात की थी कि आईपीएल के नंबर ऑफ टीम्स और नंबर ऑफ मैचेस बढ़ ही जाएंगे आगे, बढ़ना ही है। तो आपको अगले 10 साल में क्या लग रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट कितना रिलेवेंट रहेगा और आईपीएल का क्या? आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट रेलेवेंट तब रहेगा जब बीसीसीआई उसको मेक श्योर करेगी वो रेलेवेंट रहे। अब रेलेवेंस से पता लग गया ना, विराट कोहली खेलने आया है दिल्ली में क्योंकि वो स्टार है, सुपरस्टार है, तो दुनिया देखने वहाँ चलेगी। ऐसे अगर हमारी करंट इंडिया टीम के 10-11 प्लेयर जिनके डिसेंट नाम हो वो हर जगह जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हल्की सी क्राउड तो पुल इन वो कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभिषेक शर्मा, गिल भी कहीं खेल रहा है, पीपल वांट टू सी हिम इन पंजाब, चंडीगढ़, चलो चलते हैं, गिल खेल रहा है। तो अगर बीसीसीआई चाहे तो इट विल बी इन सेफ हैंड्स। वो बोले नहीं भैया ऐश करो, तो इन द सेंस देखो वो चलती तो रहेगी, बंद नहीं होगी, लेकिन उसकी रेलेवेंसी से मेरा मतलब है कि थोड़ी आई बॉल्स तो ग्रैब करो। तो वो यही करा सकते हैं ये लोग कि भैया, और कुछ मैचेस तो स्टार को एज ब्रॉडकास्टर से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप हमारे 2-3 मैचेस दिखाओ, 2-3 मैचेस दिखाओ, सुबह उठ के लोग देखें मैचेस, और उसमें कैसे होगा प्रचार, उसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि टुमारो मैचेस कमिंग। वो कोई नहीं होता, पहले करते थे लोग, सडनली उन्होंने देखा कोई आई बॉल ही नहीं है, कौन देखेगा 3-4 डे 5 डे मैच यार सुबह उठ के? वो बहुत ही हार्डकोर लोग देखेंगे क्योंकि लोगों को काम भी करना है ना, सुबह शाम अपना काम करेंगे, तो वो चैलेंज है। लेकिन एटलीस्ट अभी सिर्फ ये हो सकता है कि आप बीसीसीआई शुड मेक श्योर कि आप खेलो, लेकिन ऑर्डर ऊपर से आएगा कि ये खेलोगे तब ये मिलेगा, जो हमने पहले तब ये बड़ा आईपीएल मिलेगा आपको इनाम। ये तो खेलना ही है बॉस, आप यहाँ पर स्टार बन गए, गो बैक एंड प्ले आईपीएल। नेक्स्ट सीजन तुम आईपीएल आप रणजी ट्रॉफी खेल के आओगे तब मिलेगा अगला सीजन। जैसे बैन लगा देते ना, हैरी ब्रुक पे बैन लगा दिया, किसी ने नाम वापस ले लिया, अगर सेम शुड हैपन हियर कि अगर आपने मिस करा अपना सीजन, आप स्टार नहीं हो लेकिन आप में टैलेंट है, आपको पिक कर लिया गया और पता लग रहा है कि 2 महीने खेल रहा हो, 7 महीने नहीं खेल रहे हो, नहीं जाके वहां भी थोड़ा सा अपना, तो ये करना चाहिए। और बीसीसीआई के हाथ में आई थिंक दे विल डू इट, जो उन्होंने करा है अभी, राइट। मैं इस पॉडकास्ट को एंड एक वाइल्ड पॉसिबिलिटी के साथ करना चाहता हूँ। कैसी? जैसे हम लोगों ने इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट्स होती है, कई बार क्या करती है कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसमें कई सारे अपने एसेट्स को कॉर्पोरेटाइज कर देती है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि अब आप बिल्कुल करती है। जैसे कई कंट्रीज में रेलवेज को आप दे दिया, हाँ, यहाँ बात चल रही थी 50-50 में करने की। हाँ एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल क्या हम कभी ऐसा देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड्स हैं, डीडी से, यूपी से, इसमें कुछ स्टेक जो है वो आईपीएल टीम के ओनर्स को दे दिया जाए कि आप इनको अच्छे से हैंडल करिए? नहीं, ये लोग इतनी आसानी से नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो ये करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे प्रोफेशनलिज्म रन होगी वो, और बेटर वे में रन कर पाएंगे उस चीज़ को। और एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि कुछ बोर्ड में प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जब दादा थे सीएबी के, और आई थिंक मैं बोर्ड का नाम भूल रहा हूँ कि डिफरेंट बोर्ड का कोई अच्छे क्रिकेटर टॉप पे थे, जब बोर्ड प्रेसिडेंट थे तो वो लोग बाहर का टैलेंट लेके आते थे। कैसे? कोचेस डेव वॉटमोर को लाए थे, जो 96 वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, वो किसी रणजी ट्रॉफी टीम का कोच बना था हमारा। जस्ट सर्च कर, हाँ, तो यू कैन ब्रिंग कोचेस फ्रॉम आउटसाइड टू कोच योर टीम। ये अलाउड है? ये अलाउड है। अच्छा। कोचेस आपके वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं, बाहर से लेके आए हो, अब इंटरनेशनल कोच था, वर्ल्ड कप विनिंग कोच था वो, तो ऐसे भी लोग कर सकते हो आप लाके के ला। लेकिन हाँ, बाहर के प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि इंडियन होना जरूरी, लेकिन कोचेस यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट कोचेस। और फिर हाँ, प्रोफेशनल वे में रन होगी तो फिर वो अपने वे में मार्केटिंग करेंगे अपनी टीम की। कि फॉर एग्जांपल एयरटेल ने टीम ले ली, दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम, तो वो हर अपने जगह स्पॉन्सर कर रहे हैं लोगों को। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई का क्लाउड फिर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए वो ये नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है करेंगे शायद नहीं, बट अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे क्रिकेट को इन जनरल बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्राइवेटली रन होती है तो शायद उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। प्लस इन आईपीएल आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये जो आईपीएल है इट इज बेसिकली अ बैटल ऑफ ईगोज, जहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट हेड्स हैं हमारे, जैसे संजीव गोयनका है, मिस्टर अंबानी है, इन सबकी ईगो भी जुड़ी होती है इन सारी टीम के साथ कि हमें जीतना है टूर्नामेंट। तो अगर वही चीज़ हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिलेगी तो उसमें वो कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो टीम्स का लेवल रेज होगा एंड नेचुरली मार्केटिंग वगैरह भी सब बढ़ेगी धीरे धीरे। प्लस लोग ज्यादा देखेंगे ना, फैंस भी ज्यादा बिल्कुल। नहीं, और एक और मेरी चीज इसी से याद आई, देखो बीसीसीआई सरकारी नहीं है, यहाँ क्लियर करते हैं सरकारी नहीं, राइट, लेकिन जो स्टेट एसोसिएशन है वो सरकारी जैसे ही चरण होते हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ सरकारी वर्ड आता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमें अभी डोनाल्ड ट्रंप वाला एग्जाम्पल याद आ रहा हूँ। आज ही मैं सुबह अपने डिस्कस करा था अपने बड़े भाई, अपने भाई साहब के साथ, कि डोज वहां पर आया, ट्रंप ने डोज लाया ना, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हम लोग सोच रहे थे यार इंडिया में अगर ये लॉन्च हो तो इंडिया की तो आधी वर्कफोर्स खत्म हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सब इनएफिशिएंट है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। 2 घंटे वो काम करते हैं, सच्चाई है, सरकारी महकमे में लोग, और 6 घंटे दे विल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डंडा नहीं है। और प्राइवेट में क्या है, रिजल्ट बेस है, कि काम नहीं करोगे बाहर निकलो, अगले आएगा। गवर्नमेंट जॉब लगना अभी भी क्यों सबसे अमेजिंग लोग मानते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जीरो है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है, सैलरी तो आपकी आएगी जी,
तो इसीलिए जब आप जैसे ही ये चीज़, जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं उसमें एक तो करप्शन है, टिल डेट है अभी भी करप्शन। जुगाड़ वाले लोग हर टीम में बहुत खेलते हैं, ज़्यादा है, बिल्कुल हर टीम में खेलते हैं और इतना पावर टसल होता है। अब मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूपीसीए के प्रोडक्ट अगर हैं, ठीक है ना, हम लोग यूपीसीए को मैं जाके देखा है, मतलब अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारा ऐसा मानना है यूपीसीए हो, डीडीसीए हो, नेम इट, कोई बोर्ड ले लो, यहाँ पर कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ 30-30 साल से हैं, हाँ 40 साल से हैं। अब फिर तो सरकारी हो गया ना, वो है सरकारी नहीं, लेकिन 40 साल से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अब तुम समझ आओ किसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सारे एसोसिएशन में क्यों लड़ाई होती है एसोसिएशंस में, जैसे दिल्ली डीडीसी में कितनी गंद थी कि प्रेसिडेंट बनना है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? अरुण जेटली का लड़का रोहन जेटली। तो क्या काम है इन लोगों का यहाँ पर? पॉलिटिशियंस का क्रिकेट में क्या काम है? लेकिन समझो यहाँ पर आके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और मलाई सबको खानी है, तो सब लोग लड़ते हैं लिटरली। बीच में तो आई थिंक वो इंडिया टीवी का एंकर भी बन गया था, रजत शर्मा तक डीडीसी का हेड बन गया था। क्या बात है? यस, 4 साल पहले लड़ाई हो गई थी इन लोग की, करना तुम लोग। तो हम बता रहे हैं कितनी पॉलिटिक्स चल रही थी वहाँ, कि वहाँ पर डीडीसी का रजत शर्मा तक हेड बन चुके हैं, जो कि बहुत कमाल के एंकर हैं, पूरी टीआर देखते हैं, टीपी देखते हैं, बहुत अच्छे एंकर है वो। लेकिन हाँ, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर एसोसिएशन में, यही है गवर्नमेंट वाली वो टिपिकल माइंडसेट वही है कि यार हमें वहाँ पर आना है क्योंकि वहाँ से हम पैसा शायद बना लेंगे और हमारा क्लाउड होगा। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो अपने बंदों को बैठा देती है। बिहार क्रिकेट की हालत इतनी बुरी इसलिए क्यों है कि वहाँ सारे लालू की फैमिली ने रन करा, अब जो अगले पावर में होंगे वो रन करेंगे। तो लिटरली वो तो ऐसा है कैसे मोनार्की टाइप सेट कर रखी है एसोसिएशंस ने, कि मेरा लौंडा फिर उसका लड़का फिर उसका लड़का वो रन करेगा। जो पावर थोड़े से पावर पैक्ड लोग हैं, वेल कनेक्टेड है, तो जब ऐसे लोग क्रिकेट रन करेंगे वो तो वी आर लकी कि फिर भी हम लोग का टैलेंट हम लोग अच्छा मिलता रहता है, क्योंकि अभी भी कोई अच्छे लोग नहीं है बहुत एसोसिएशन, पर आबादी इतनी है, टैलेंट हाँ इतना टैलेंट है कि मिल जाता है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी तगड़ी है। नहीं तो ऐसे लोग जो हर टीम में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो प्लेयर्स भी मैसेज करके बोलते हैं इसको ले लो, इसको ले लो, हम बिल्कुल सामने यार इसको ले लेना यार, जो शायद अच्छे होंगे, ये नहीं कि मतलब बुरे नहीं है, बल्ला पकड़ लेंगे, रन भी बना लेंगे, लेकिन उनसे बेटर लड़के बेचारे बाहर आ जाते हैं। आई एम ग्लैड कि आप ये सब बोल रहे हो, क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा वो मानने को भी तैयार नहीं होते कि यहाँ पे इतना वो मानने को तैयार नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मानने को तैयार नहीं, बहुत मुझे नहीं मानेंगे। हाँ exactly. वो बोलना नहीं चाहिए, अपना स्पीक ऑफ माइंड, अगर जो आपने देखा है क्लोजली और जो सच है वो बोलो, तभी तो फैक्ट, तभी तो आदमी को पता लगना चाहिए कि हो रहा है तो हो रहा है भाई, नहीं होता तो नहीं बोलते, सिंपल। तो हम इसमें बिलीव करते हैं कि आई थिंक बोल दो ऑब्वियसली, और उसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, जो सच है वो सच है। हाँ ये सच है कि उसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो पता लग जाता है। और हाँ आप रहे हो क्लोजली, देखा है हमने ऐसे कुछ लोगों को फंक्शन करते पता लग जाएगा कि देर इज, अब देख लो ना, आपको कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनना है इसमें, बाहर से जाके आज सब लोग जाना और देखना कौन से एसोसिएशन में कौन प्रेसिडेंट है। एनी एसोसिएशन चले जाओ, स्टेट एसोसिएशन, TNCA फलाना, ये उनको रन कौन कर रहा है? श्रीनिवासन का वहाँ क्लाउड है, वहीं उसके लोग होंगे सारे TNCA में, चेन्नई सुपर किंग्स का जो ओनर है। और ये कब के हैं ये लोग, कब के BCCI से इन्वॉल्व हैं ये लोग। प्रेसिडेंट बना था बीच में, फिर वही मतलब ये विल नॉट लीव इट, कहते नहीं ऐसी इनकी पावर की भूख है। मतलब इसमें कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं, किसी एक का नाम ले रहा हूँ, सभी लोग इसमें हैं। वो तो हम लोग वी आर लकी कि स्टिल वी गेट गुड टैलेंट, क्योंकि इतने अच्छे लोग इन्वॉल्व टैलेंट है। तो यही है कहानी यार, सच्चाई है। लेकिन ये ठीक है, आई थिंक इस रियलिटी, हार्ड हिटिंग रियलिटी नोट पे हम लोग एंड करते हैं पॉडकास्ट को। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा, आप लोगों को बड़े मजा आया, बहुत ज्यादा सीखने को मिला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे मिला, सबको और बड़ा मजा आया। होपफुली आप लोग अच्छा काम करते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बी कंसिस्टेंट, और आप लोग बड़ा अच्छा करते हो, ट्रेमेंडस एनर्जी और अच्छे फैंस हो हमारे, ऐसे लोगों की जरूरत है हमें, ऐसे ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, दोबारा करते हैं बहुत जल्दी, समटाइम सून। बाकी तब तक थैंक यू। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी एक वो ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड शैटरिंग वाला पॉडकास्ट था मेरे लिए। इफ़ यू आस्क मी कि मेरे लिए सबसे फेवरेट सेगमेंट कौन सा था, तो आई गेस जो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स जितना कमा पा रहे हैं, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है IPL के कॉन्ट्रैक्ट से, कि एक IPL में अनकैप्ड प्लेयर्स कितना कमा सकते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एकदम सीजन प्लेयर्स है वो कितना कमा रहे होंगे, उसके पीछे का जो डिफरेंस है एंड क्या वो सही है क्या गलत है, उसके बारे में जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक फॉर मी जो सबसे बढ़िया सेगमेंट था, इंटरेस्टिंग था, बहुत छोटा सा था, लेकिन हमने एंड में बात की थी कैसे जो फ्यूचर हो सकता है दोनों चीज़ों का, और कैसे वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट था वो भी, तो ऐसी चीज़ों में अपना क्रिएटिव दिमाग लाने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट वही था, बट आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा, उसको जरूर कॉमेंट से पिन करिएगा, और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।